सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव शुभकार्येषु सर्वदा शुभकार्येषु सर्वदा हे दुख भंजन मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार पवन सुत विनती पवन सुत विनती बारंबार मारुति नंदन हे दुख भंजन मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार पवन सुत विनती बारंबार पवन सुत विनती बारंबार हे दुख भंजन मारुति नंदन हे दुख भंजन मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार पवन सुत विनती बारंबार पवन सुत विनती बारंबार दुखियों के भाग्य विधाता अष्ट सिद्धि के दाता दुखियों के तुम भाग्य विधाता सिया पवन सुत विनती बारंबार तुम पर अवध बिहारी
निरंतर नाम तुम्हारा अब नहीं छोड़ो तेरा प्यारा राम भक्त मोहे शरण लीजे राम भक्त मोहे शरण लीजे भव सागर से पार पवन सुत विनती बारंबार पवन सुत विनती बारंबार हे दुर्ग भंजन मारुति नंदन हे दुर्ग भंजन मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार पवन सुत विनती बारंबार 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 श्री राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम श्री राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम श्री राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम श्री राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम श्री राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम श्री राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम श्री राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम श्री राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम Krishna
शीतला मैया की जय हो, समस्त ग्राम के देवी देवताओं की जय हो। आइए व्यास मंच पर विराजमान होने जा रहे हैं परम श्रद्धेय युवा भगवताचार्य पंडित मनीष दुबे जी का आगमन हो चुका है। तो मैं निवेदन करूंगा समस्त ग्रामवासी मोपर के भक्तजनों को अपना आनंद से प्रदान करें। आइए और मंगल आरती की तैयारी कर लें, तत्पश्चात कथा की ओर प्रवेश करेंगे। मैं निवेदन चाहूंगा अधिक से अधिक संख्या में आकर के अपने जीवन को कृतार्थ करें। आइए अंतिम दिवस के इस कथा में हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं। यह लगभग 4 से 5 बजे के बीच में समापन के मेला में रहेंगे। तत्पश्चात सादर नगर भ्रमण होगा। तो मैं निवेदन करूंगा सभी कृष्ण भक्तों को, आइए मंगल आरती में सम्मिलित हो जाए। सुमिरण दीप जलाई धर्म हृदय ध्यान, शरण पड़ेगी लाज रखो हे मेरे श्री राम, हे मेरे श्री राम। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के।
माताएं अपने अपने यथा स्थान पर परिक्रमा कर लीजिएगा। ओम यानि कानि पापाणि जन्मे जन्मांतरे तानि तानि संतो हरः प्रदीक्षाणाम पदे पदे। बोल बाकी बिहारी लाल की जय। सुजाता आइए मेरे माताओं, मेरे भक्तजनों, संतों, आज भागवत महापुराण की 7वां दिवस होने को जा रहा है। तो आइए और आकर के आज अंतिम दिवस में भगवान की अविरल धारा जो बह रही है निरंतर 7 दिवस तक की, इसमें आए माताओं और आकर के सुंदर डुबकी लगाए। कहते हैं कि भागवत जिसके भाग्य में होता है, भगवान की कथा सुनना, श्रवण पाठ करना, उसी को मिलता है। और आप सभी बहुत भाग्यवान हैं जो आपके ग्राम में निरंतर यह श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह यज्ञ आज पूर्ण होने को जा रहा है। तो आइए समस्त ग्रामवासी, माता पिता, तुल्य भाई बहन सभी से अनुरोध, आइए और भगवान की गरिमामयी कथा का आनंद लीजिए। आइए माताओं, सभी अपने अपने यथा स्थान पर विराजमान हो जाइएगा, यथा स्थान ग्रहण कीजिए। बोलबा के बिहारी लाल की जय। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकम् नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम्। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा। सुकारेण सो सर्वदा, सुकारेण सो सर्वदा। सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहे गणेश। 5 देव मिल रक्षा करी, ब्रह्मा विष्णु ब्रह्मा विष्णु लाल देह लाले लसे अरधर लाल लगो। वाच देह दानो दलन जय जय कपीसो। जय जय कपीसो। सरस्वती माता धरो हृदय मध्यान। शरण
को देवहि मोहि ज्ञान देवहि मोहि ज्ञान। बोलवा के बिहारीलाल की जय हो। प्रेम श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय हो। अपने अपने गुरु माता पिता की जय हो। बोलवा के बिहारीलाल की जय हो। राधे राधे श्याम से मिला दे, राधे राधे श्याम से मिला दे। आइए माताओं, आज सुंदर भगवान की अनेक प्रकार की कथाएं होंगी, जिसमें भगवान की 16,108 कथाएं होंगी भगवान की, और सुदामा जी महाराज का चरित्र का वर्णन। तो आइए माताओं, अधिक से अधिक संख्या में आइए और आकर के इस पावन कथा का आनंद लीजिए। आइए जो प्यारा सा भजन फिर कथा प्रसंग में चलेंगे। बोलवा के बिहारीलाल की जय हो। बोलना के लाल की जय। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, कर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी, तकदीर मिल जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, सच कहता हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। श्री राम सुनते ही तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। सुनते ही तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। एक गोद जो मिल जाए, एक गोद जो मिल जाए, तकदीर बदल जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, कर धूल जो मिल जाए। राधे तेरे चरणों की।
नजरों से गिराना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से गिराना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल है संभल पाना, आते तेरे चरणों में, श्यामा तेरे चरणों में, मैं धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ भगवत, सच कहता हूँ भगवत, तकदीर बदल जाए, रात तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, रात तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए, राह तेरे चरणों की। फूलदान लाल की राधे राधे। तो मैं पुनः और आमंत्रण कर दूं, क्योंकि अब तो आइए कथा में प्रवेश करने से पहले पुनः समस्त ग्राम के धर्म अनुरागी कृष्ण भक्तजन अपना अमल से इंतजार करें, क्योंकि अंतिम दिवस का कथा में हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं। मेरे आवाज लाउड स्पीकर के माध्यम से, माइक्रोफोन के माध्यम से जहां तक जा रहे हैं, सभी ग्रामवासियों को हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आइए कथा में जाने से पहले और एक बार जयकारा, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। बोलो शीतला मैया की, हनुमत बलराम की, समस्त ग्राम की देवी देवताओं की, अपने अपने गुरु माता पिता की राधे राधे। बुलबा के बिहारी लाल की राधे 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 राधे। लगता है आज प्रसाद कल का ज्यादा हुआ, इसीलिए कम लोग दिख रहे हैं। तो आज कितने दिवस समाता जोर से बोलिए। आज अंतिम दिवस, सप्ताह दिवस होने को जाए। और आज परीक्षित जी महाराज जो भगवान को पाने के लिए बैठा है, आज उसको भगवान की प्राप्ति हो जाएगा। भगवान को कौन कौन पाना चाहते हैं? लास्ट दिवस हाथ ऊपर कीजिए। छोटे छोटे बच्चे लोग भी कर रहे हैं, कहते हैं बहुत अच्छी बात है, भगवान के लिए मन में श्रद्धा है, प्रेम है। तो आज सब भगवान के पास जाना है। कौन कौन जाएंगे? हाथ ऊपर कीजिए। एक दो माता और बाकी लोग माया मोह में रहना है, अपने परिवार के बीच में रहना। तो आज सुंदर कहने लगे कि सुखदेव मुनि महाराज बताने लगे, कहने लगे, राजा परीक्षित, आज तुम्हें मोक्ष मार्ग मिलेगा। आज स्वयं भगवान नारायण आपको दर्शन देंगे। और आज वही
भगवान जी का जैसे विवाह हुआ, तो विवाह में आनंद आया कि मजा आया माता? जोर से बोलिए। कई लोग मजा बोल रहे हैं, मजा नहीं आता भगवान का। आनंद आता, कल आया आनंद, कितना आनंद आया, फिर भी बहुत ज्यादा है। भगवान का कल बारात गए थे हम लोग, क्या क्या मिला खाने को? जोर से बोलिए। 56 भोग मिला है। माता रुक्मिणी को देखें, कौन कौन देखे? हाथ ऊपर देखे। हम तो नहीं देखे भाई, वो तो झांकी था। माता को कौन देख पाएगा? वो तो झांकी था। और आज जो है सुंदर, जैसे विवाह हुए बड़ी आनंद से है, तो चौथिया वगैरह नहीं जाते हैं। आप लोग सोच के आए होंगे कि आज चौथिया जाना है करके, तो नहीं जाना है। तो आज जो है जैसे विवाह हुआ भगवान का बड़ी आनंद से है। भगवान अपने महल द्वारिका नगरी में सुंदर माता को लेकर के आए, और आज जैसे ही लेकर के आए तो सुंदर भगवान क्या कर रहे हैं? चौसर खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं माताओं? चौसर खेल रहे हैं। चौसर मतलब, जोर से बोलिए, शतरंज। आजकल के लोग तो नहीं जानते, पीछे वाले बच्चे लोग बोल रहे हैं महाराज सांप सीढ़ी लूडो ये सब जानते हैं, तो ये सब नहीं है। चौसर खेल रहे थे भगवान माता के साथ। किसके साथ? माता रुक्मिणी के साथ सुंदर जो है भगवान चौसर खेल रहे हैं। और कहते हैं नारी से देवता हारी है। माताओं से कभी भी कोई नहीं जीत सकते। कोई जीत सकता है क्या? बताइए भैया, लोग सुन रहे हैं? कहते हैं कभी भी माताओं की महिमा अपरंपार है, कोई नहीं पकड़ सकते माताओं को। और आज वैसे ही भगवान जो है चौसर खेल रहे थे सुंदर माता के साथ। और एक बार भगवान शंकर जी भी चौसर खेले थे। किसके साथ? जोर से बोलिए। माँ पार्वती के साथ, माता के साथ खेले, और भगवान हर चीज हार गए। हर चीज क्या हो गए? हार गए भगवान शंकर। गाना भी गाते, निकाल भी आते, सुने होंगे। तो वैसे ही आज भगवान सुंदर जो है हार रहे हैं। या तो भगवान की लीला है, जगत पिता कभी हार सकते हैं? नहीं हार सकते। बस भगवान लीला रचा रहे हैं। अब अचानक जो है वहीं पर कौन आया? सत्यजीत महाराज आए हैं। कौन आया माताओं? सत्यजीत आया। तो सत्यजीत क्या था? एक समय भगवान सूर्य की बहुत तपस्या की। भगवान सूर्य देव को देखे, सभी लोग देख रहे हैं। तो सूर्य जब भी उगता है तो इंसान को प्रणाम करना चाहिए। कौन कौन करते हैं? ईमानदारी से हाथ ऊपर कीजिए। हमारे एक भैया, एक दो माता है, और बाकी लोग कहते हैं जब भी सूर्य उदय हो रहा है तो सुंदर जो हाथ जोड़ करके प्रणाम करना चाहिए कि प्रभु आप न होते तो यह संसार अंधकार में डूब जाता। इसलिए कहते हैं सुंदर जो है जैसे स्नान करते हो जलांजलि दिया करो, भगवान को प्रणाम किया करो। अब आज सूर्य की तपस्या करके उपासना करके सुंदर जो है सत्यजीत महाराज ने एक मणि प्राप्त किए थे। उस मणि का क्या नाम है? इष्मांतक मणि। भगवान सूर्यदेव प्रकट होने कहने लगे कि मांगो, क्या मांगना है? सत्यजीत महाराज कहने लगे नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे हम आपकी तपस्या से प्रसन्न हैं, हम आपको यह इष्मांतक मणि दे रहे हैं। भगवान सूर्य ने सुंदर जो है अपने भक्त को इष्मांतक मणि दिया, जो प्रतिदिन 8 भार सोना देता था। कितने बार सोना देता था? 8 भार।
और अचानक आप लोगों को मिल जाए तो अचानक यहाँ भगवान सूर्य आएगा और इस मंतक मणि देगा तो यहाँ हमारी कथा कोई नहीं सुनेंगे, सब लड़ाई झगड़ा करना चालू हो जाएंगे, महाभारत चालू हो जाएगा, हम पकड़ेंगे हम पकड़ेंगे, क्योंकि प्रतिदिन 8 बार सोना देगा प्रतिदिन। तो आज जो है सुंदर जैसे उस मणि को लेकर के कहाँ पहुंच रहे, भगवान द्वारिकाधीश के यहाँ पहुंच रहे, द्वारिका में जितने भी द्वारपाल थे कन्हैया के भगवान बाके बिहारी के कहने लगे कान्हा कान्हा आपसे मिलने के लिए स्वयं कौन आ रहे हैं, सूर्य देव आ रहे हैं, वो मणि चमक रहा है, विष्मात्मक मणि। कहते हैं जिसके घर में सुख समृद्धि नहीं है उन लोग सुंदर जो है जहां से सूर्य उदय होता है पूर्व दिशा से, उस पूर्व दिशा में क्या करना चाहिए, 7 घोड़े की तस्वीर लगाना चाहिए। और जिस घर में 7 सफेद घोड़े कलर वाले सफेद घोड़ा का चित्र 7 घोड़े का अगर घर में लगाते हैं तो उसके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। कौन सी दिशा में लगाना है माताओं, पूर्व दिशा में, जहां से सूर्य देव निकलते हैं उस दिशा में आप सुंदर जो है अपने घर के दीवार में सुंदर तस्वीर लगाना, सुख शांति समृद्धि धन लक्ष्मी का वास होता है। और जिनके घर में नहीं होगा आज से लगा लेना। कौन कौन लगाएंगे हाथ ऊपर के लिए, हाथ ऊपर के लिए प्रसाद खाने के टाइम कैसे ऐसे पड़ जाता है। चलिए कौन कौन लगाएंगे ईमानदारी से हाथ ऊपर के लिए, मतलब इतने लोग लालची हैं धन के लिए हैं, धन है कि बोल रहे हैं, सभी हाथ उठा रहे हैं। तो आज जैसे ही आए सभी द्वारपाल कहने लगे कि कान्हा आपसे मिलने के लिए स्वयं कौन आ रहे हैं, सूर्य देव महाराज आ रहे हैं हमारे कान्हा से मिलने के लिए, हमारे द्वारिकाधीश से मिलने के लिए। अब इधर जो है भगवान मुस्कुरा रहे, कहने लगे कि वह सूर्य नहीं है, वह कौन है, सत्यजीत महाराज है जिसने भगवान सूर्य की उपासना करके मणि प्राप्त की है। जैसे भगवान जी के पास आए भगवान कहने लगे आओ आओ आओ। भगवान बाके बिहारी के चरण कमल में सुंदर जो है 551 रुपया गुप्तदान और साथ ही साथ 101 रुपए एक श्रीफल गुप्तदान, साथ ही साथ 20 रुपया गुप्तदान, साथ ही साथ 50 रुपया गुप्तदान, साथ ही साथ 100 रुपया गुप्तदान। जैसे आप दान करते हो वैसे आपके कुटुंब कबीला को भगवान एकता में रखे। भूलवा के बिहारी लाल की जय, राधे 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 राधे। तो आज जो है माताओं भगवान कहने लगे आओ सत्यजीत स्वागत है, आइए बैठिए। भगवान सुंदर जो है बैठा है अपने पास, पूछने लगे कैसे आना होगा, रास्ता तो नहीं भटक गए हैं। भगवान पूछने रास्ता तो नहीं भटक गए, कहने लगे नहीं 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 कान्हा हम आपसे मिलने के लिए आए हैं, हम आपसे मिलने के लिए आए हैं। अब इधर जो है जैसे बैठे भगवान कहने लगे हमें एक बात कहनी है सत्यजीतान से, एक बात कहनी है, बुरा ना मानिए। क्या ना मानिए, बुरा ना मानिए। सत्यजीत कहने लगे बोलो बोलो क्या बात है, बोलिए। कहने लगे हमारे नाना के यहाँ उसके राज्य में धन की कमी पड़ गया है। उसके नाना का नाम क्या है माताओं, चलिए बताइए। सभी कथा सुनते हैं, प्रसाद खाते हैं, भूल जाते हैं। आइए प्यारे सा भजन तब तक आप लोग याद कीजिए। भूलवा के बिहारी लाल की जय, राधे 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 राधे। आइए बैठे बैठे तालियों से भगवान की प्यारे प्यारे भजन। भूलवा के लाल की जय, कान्हा कन्हैया नंदियाला वो मुरली वाला
कैसी बजाए मुरली मुरलिया जादू भरे कान्हा कन्हैया सैया मुरली वाला कैसी बजाए मुरली मुरलिया जादू भरे मुरलिया जादू भरे बांसुरिया जादू भरे मुरलिया जादू भरे बांसुरिया जादू भरे बाबा ओ छैला निराला ओ मुरली वाला कैसी बजाए मुरली मुरलिया जादू भरे कान्हा कन्हैया नंदलाला ओ मुरली वाला कैसी बजाए मुरली मुरलिया जादू भरे देखो कुंवर कन्हाए कैसी रास रचाए देखो कुंवर कन्हाए कैसी रास रचाए ऐसी तो मस्ताए सुध बुध सब बिसराए छैला निराला वो मुरली वाला ऐसी बजाए मुरली मुरलिया जादू भरे कान्हा कन्हैया नंदलाला वो मुरली वाला ऐसी बजाए मुरली मुरलिया जादू भरे मुरली वाला कैसी बजाए मुरली मुरलिया जादू भरे कान्हा कन्हैया नंदलाला वो मुरली वाला कैसी बजाए मुरली मुरलिया जादू भरे 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 नंदलाला हो मुरली वाला
ऐसी बजाई मुरली मुरलिया जादू भरे। बोलो सांवरिया सरकार की राधे राधे। भूलवा के बिहारी लाल की जय। राधे 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 राधे। तो आज जो है माताओं सुंदर कहने लगे क्या सुंदर जो अपने नाना के लिए उस मणि को मांगने लगे। उसके नाना का क्या नाम है? जोर से बोलिए। चलिए उसके नाने का नहीं जानते भगवान का, तो अपने नाने का नाम बता। नहीं जानते? बताइए भगवान जी के नाना का क्या नाम है? क्या नाम है? उग्रसेन महाराज। क्या नाम है? उग्रसेन महाराज। उसके राज्य में क्या हो गया? धन की कमी हो गया था उस समय। और जैसे ही धन की कमी हो गई तो जो है भगवान कहने लगे कि सत्यजीत महाराज आपसे बस एक ही विनती है। और क्या विनती है? कि आप जो मणि रखे हैं ये मणि कुछ दिन के लिए दे दीजिए, ज्यादा नहीं 15 दिन के लिए दे। तो कहने लगे क्या? ईश्मांत के मणि की कथा कहीं मुनि समझाए। मृतपति परीक्षित सुन रहे मन में अति हर्षा। कहने लगे माताओं जब कथा सुन रहे थे, कथा कौन सुन रहे हैं? चलिए बताइए, जोर से बोलिए। कथा सुनने कौन बैठा है? आप लोग बैठे हैं। कथा सुनने आप लोग बैठे हैं। और आनंद वन में परीक्षित बैठे। हमने ये नहीं पूछे कि आनंद वन में कौन बैठा है कथा सुनने। हमने क्या पूछे? कथा सुनने कौन बैठा है? तो आप लोग परीक्षित बोल रहे हो, वो तो बैठा ही है। आप लोग नहीं सुन रहे कथा? जोर से बोलिए, नहीं सुन रहे? सुन रहे। तो आज सुंदर जो है बार बार भगवान उसको बोल रहे हैं कि हमें थोड़ा सा दे दो कुछ दिन के लिए, लेकिन मान नहीं रहा है। कहते हैं कोई इंसान के पास धन अधिक हो जाए तो अहंकार आ जाता है, लेकिन अहंकार करना बहुत गलत बात है। इसलिए कभी भी अहंकार नहीं करनी चाहिए। बोल बांके बिहारी लाल की जय। भगवान बांके बिहारी की। भगवान बांके बिहारी के चरण कमल में और माता रुक्मिणी के टिकाने के लिए सुंदर जो है माता की तरफ से एक जोड़ा बिछिया और साथ ही साथ 400 रुपया और भगवान के लिए वस्त्र और एक श्रीफल जैसे आप दान करते हो माता, वैसे आपके परिवार को एकता में रखें, आपके घर में अनधन लक्ष्मी का वास हो। बोल बांके बिहारी लाल की जय। राधे राधे। ऐसे कुछ भी नहीं बोलते आप लोग। राधे 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 बोलने से क्या होगा? श्याम से मिला दे बोलना है आप लोगों को। हम जब राधे राधे बोलेंगे तो श्याम से मिला दे। तो आज जो है भगवान मांगे लेकिन मना कर दिए। कौन मना कर दिए? सत्यजीत कहने लगा नहीं 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 मैं नहीं दे सकता। इतना क्या करके वहां से चले गए। जैसे ही आगे बढ़े है ना, समय बीतने लगा। एक दिन उसका छोटा भाई था, सत्यजीत महाराज का छोटा भाई। छोटे भाई का नाम क्या है माताओं? चलिए बताइए। अभी अभी भागवत हुआ बोलते हैं, अभी और होंगे बोल रहे हैं। तो आप लोग कथा नहीं सुनने आने लगता, प्रसाद खाने आते हैं। कई लोग टाइम पास करने आते हैं। तो कहते हैं, कई इंसान कहता है कि हम टाइम पास कर रहे हैं, लेकिन टाइम को हम पास नहीं करते, टाइम हमको पास कर देता है।
समय अपने हिसाब से चलता है, लेकिन इंसान समय का कदर नहीं करता है। और जो इंसान समय का कदर करता है माता, वही एक दिन इस संसार का बादशाह कहलाता है। भगवान वाक्य बिहारी के चरण कमल में एक श्रीफल साथ ही साथ 100 रुपया गुप्तदान जैसे आप दान करते हो माता, आपके परिवार को तुम कबीला को इतना मिलके बोलवा के बिहारी लाल की। उसके भाई का नाम था प्रसेन्नजीत। क्या नाम था? प्रसेन्नजीत। अब प्रसेन्नजीत क्या किए, उस मणि को पकड़ करके सुंदर वन की ओर चले गए। अब इधर सत्यजीत को पता ही नहीं है कि मणि कौन लेकर के गए। अब जैसे ही लेकर के गए मणि को, तो उस मणि का जो है चमक सूर्य के समान था, बहुत प्रकाश देता था। मणि का नाम क्या है? विश्वात्मक मणि। और जैसे उस मणि को लेकर वन में गया तो सिंह देखी, और सिंह को आग और जल से बहुत डर लगता है। तो आग समझ करके सुंदर जो है प्रसेन्नजीत के ऊपर हमला कर दिया, और जैसे ही हमला किया तो उसको फाड़ करके उसके शरीर को फाड़ दिया सिंह ने। शेर देखे हैं कि नहीं देखे? कई लोग हाँ भी बोलते हैं, नहीं भी बोलते हैं। एक बोलिए माता, डबल डबल कर बोलिए। और आज वही प्रसेन्नजीत को मार करके उस मणि को पकड़ करके कौन ले गए? एक सिंह ले गया। जैसे ही आगे गया तो वहां एक भालू आया, और भालू जो सिंह को मार करके उस मणि को ले गया। अब जैसे ही सत्यजीत महाराज ढूंढने लगा मणि को कि कहां है मणि, कहां है। भगवान के पास आ गया, द्वारिकाधीश के पास, द्वारिका नगरी, और भगवान को कहने लगा कि कान्हा तुमने ये काम अच्छी नहीं की है, ये काम अच्छी नहीं की है। कौन सा काम? आपने चोरी कर लिया हमारे मणि की, आप चोरी कर लिए। इसी को कहते हैं मन मतन माने नहीं जब तक धक्का खाए। कोई मंत्री नेता आता है तो सभी पलट पलट करके देखते हैं, कोई भी मनुष्य आए, कोई आदमी आए। और यहाँ भगवान की कथा सुन रहा है तो कोई जमा रहा है, कोई नींद भाग रहा है। कथा में ध्यान रखिए माताओं, आज बस फिर कल होगा गीता, फिर सब हो गए गीता, तो थोड़ा सा 2 दिन समय दीजिए भगवान के लिए, समय निकालिए। तो आज जो है भगवान को अनेक भला बुरा सुनाने लगे। भगवान वाले बिहारी को कहने लगा तुम तो बचपन से चोरी करने में माहिर हो, छलिया हो। भगवान को अनेक शब्द बोल रहे हैं। सत्यजीत कहने लगे तुमने हमारी मणि को छीन लिया, रणछोड़ हो, छलिया हो। बचपन में माखन चुराते थे, अब इंसान के वस्तुएं भी चुराना चालू कर दिए। भगवान समझाने लगा, कहने लगा मैंने चोरी नहीं किया सत्यजीत, आपको गलत फहमी हो गया है। मैं कभी चोरी नहीं करता, मैं सबको देने वाला हूं। तो मैं दूसरे का धन लेकर के क्या करूंगा? भगवान कभी कोई चीज मांगते हैं? बताइए, भगवान मांगते हैं तो क्या मांगते हैं? सिर्फ भाव, प्रेम होने चाहिए, और कोई चीज नहीं मांगते। अनेक शब्द सुनाने लगे। सत्यजीत कहने लगा तुम छलिया हो, तुम चोरी करने में माहिर हो, रणछोड़ हो। भगवान को कहने लगा कि मैं जब तक मैं अपने आप को साबित नहीं कर लेता। भगवान कहने लगे सत्यजीत जो तुमने हमारे माथे पर दाग लगाया है, मैं जब तक इस दाग को साफ नहीं कर लूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। भगवान बाके बिहारी जो है कन्हैया द्वारिका नगरी से निकल गए। द्वारिका नगरी से निकल गए, कहने लगे जब तक मैं अपने आप को सत्य साबित ना कर लूं तब तक मैं वापस नहीं आऊंगा। भगवान निकल गए। कहते हैं किसी इंसान के बारे में कुछ नहीं जानते हो तो उसके बारे में बोलना क्या है? बेकार है। हमने बताया
आधा अधूरा ज्ञान इंसान को संकट में डाल सकता है। निकल गए भगवान वही बनी की तरफ जहां प्रसिद्धजीत महाराज गए थे। अब जैसे प्रसिद्धजीत महाराज वहां गए तो वहां जाकर के देख रहे भगवान प्रसिद्धजीत तो पड़ा मृत्यु को प्रदान हो गए हैं। क्या हो गए हैं? मृत्यु को प्रदान हो गए। भगवान सोचने लगा कि ये तो यहां पड़ा तो मणि कहां है? जैसे ही देखा थोड़ा सा आगे गया तो वहां क्या है? एक सिंह है, वह भी मृत्यु को प्रदान हो चुका है। भगवान सोचने लगा अब मणि गया तो गया कहां? चलिए बताइए कहां गया? जोर से बोलिए कहां गया माता? तो भगवान जैसे ही देखा तो वहां एक भालू का पांव का चिन्ह था। भगवान का पांव का चिन्ह का पीछा करना चालू कर दिया। और वो भालू कौन था? जोर से बोलिए। आपसे नहीं पूछ रहा है मामी जी, उधर पूछ रहे हैं अपने इस संकट से। चलिए बताइए कौन है? जामवंत जी महाराज जो मणि को लेकर के गए। भगवान जैसे गुफा में पहुंचा तो वहां एक कन्या जो है उस मणि को गेंद के समान खेल रही है। गेंद के समान खेल रहे हैं। बच्चे लोग वॉलीबॉल बैट बॉल खेलते हैं, वैसे जो है वह कन्या उस मणि को गेंद के समान उछाल रहे हैं। भगवान को जैसे देखे चीखने लगी, चिल्लाने लगी है। और उसका नाम क्या है कन्या का? जोर से बोलिए जामवंती। अब जामवंती जैसे चिल्लाए तो सुंदर जो है आने लगे। कौन? जामवंती जी महाराज कहने लगे कि कौन हो? भगवान कहने लगा मैं कौन हूं? मैं कृष्ण हूं। मैं कृष्ण हूं माता। देवकी और वासुदेव महाराज का पुत्र हूं। मेरा नाम कृष्ण है। अब जामवंती महाराज में कुछ सोचे न समझे और युद्ध करने लगे। युद्ध चला, बहुत घमासान युद्ध चल रहा है भगवान के लिए। कभी भगवान जी पटक रहे हैं तो कभी जामवंती जी महाराज भुजा से भुजा टकराने लगे, जंघा से जंघा टकराने लगे। युद्ध चल रहा है, बड़ी भयानक युद्ध। कितने दिन तक चला माताओं? चलिए बताइए। जो बताएगा पराठ में काजू किशमिश है उसको दे दिया जाएगा। सबका नजर उधर जा रहा है। पहले प्रश्न को उत्तर दो। चलिए बताइए कितने दिन तक चला युद्ध? 6 माह तक युद्ध चला। 6 माह तक युद्ध चला। भगवान इतना मार मारे, इतना मार मारे। आज जो है जामवंत जी महाराज थक गए, कहने लगे कि आप कौन हो? हाथ जोड़ दिए कि आप कौन हो प्रभु? आप हो ना हो भगवान हो सकते हो, नहीं तो कोई मानव में ताकत नहीं है कि 6 माह तक मेरे से युद्ध कर सके। आप अपने असली रूप में आए हैं। तो भगवान ने वहीं पर फिर से जो है राम रूप में दर्शन दिए। क्या रूप में दर्शन दिए? राम के रूप में भगवान ने दर्शन दिया और कहने लगे जामवंत जी महाराज अपने आप को बोले थे कि आप हमारी लाज बचाना। भगवान त्रेता युग में भगवान राम बोले थे कि जामवंत जी जब हम फंस जाएंगे ये संसार की मोह माया में तब आप हमारी लाज बचाना, इसलिए आपको जीवित रहना होगा। आप हमारा इंतजार करें। और कब तक करना? जब तक हमारा अवतरित नहीं होगा द्वापर युग में। इसीलिए जामवंत जी महाराज जीवित थे। हाथ जोड़ दिया और कहने लगे प्रभु एक कृपा करना। आपने इतनी मार मारी, इतनी मार मारी, दिल कुछ फेफड़ा उदास हो गया। इतना मार मारे हो हमारा शरीर जो है अंदर से टूट गया। बस एक विनती आपसे है
और वो विनती क्या है? हमें अपने चरणों में जगह दे दीजिए, हमें मोक्ष प्रदान कर दीजिए, हमारा उद्धार कर दो। और जो हमारी कन्या है, हमारी कन्या इसे अपने चरणों की क्या बना लो? दासी बना लो। बोलवा के बिहारी लाल की प्रभु इतनी कृपा करना कि हमारी जो कन्या है, जब हम यहाँ से चले जाएंगे, संसार से विदा ले लेंगे, तो हमारी कन्या अकेली हो जाएगी। तो आप अपने चरणों की दासी बना लेना। और जो मणि है, इसको आप दहेज के रूप में ले जाइए, पुनः लौटा दें मणि। अब भगवान जी पुनः पधारे, आया कहाँ है माता? द्वारका नगरी। और बताने लगे, कहने लगे कि देखो, जो आपने हम पर अशब्द भरे बात बोले थे, हमारे माथे पर कलंक का टीका लगाया था चोरी का, देखो आपने चोरी नहीं किया है। भगवान बताने लगे, कहने लगे देखो, यही वो मणि है जो आपका भाई आपको बिना बताए लेकर के चला गया था, और वहां एक सिंह के हाथों उसकी मृत्यु हो गई। और आपको यकीन नहीं है तो मैं अपने सबूत के लिए ये कन्या को बड़े साथ लेकर के आया हूं। सुंदर वार्ता भी बताने लगे, कहने लगी कि बोलवा के बिहारी लाल के जय। भगवान बाके बिहारी के चरण कमल में सुंदर जो है एक श्रीफल, एक वस्त्र, 500 रुपया गुप्त दान। जैसे आप दान करते हो माता, वैसे आपके पूरे परिवार को भगवान एकता में रखे, सुख समृद्धि से रखे। बोलवा के बिहारी लाल की जय। राधे 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 राधे। आइए प्यारा सुनिए फिर कथा प्रश्न। बोलना की आइए मीठी मीठी ताली से स्वागत करते हुए। मनमोहन के चरणों में दिल खो गया। सभी माताओं ताली से सेवा करेंगे, भजन तेरे दर पे आके खुश हो गया। मनमोहन के चरणों में दिल खो गया। तेरे दर पे आके खुश हो गया। खुश हो गया, खुश हो गया, खुश हो गया मेरे साथ। मनमोहन के चरणों में दिल खो गया। तेरे दर पे आके खुश हो गया। मनमोहन के चरणों में खुश हो गया। तेरे दर पे आके खुश हो गया। आके दुनिया की करने मैं तो आ गया। आशीष करो मुझसे देर हो गई। आगे जरा अब आ गया, अब आ गया, अब आ गया मेरे साथ। मनमोहन के चरणों में दिल खो गया। दर पे आके खुश हो गया। मनमोहन के चरणों में दिल खो गया। तेरे दर पे आके खुश हो
दौलत पास है, दुनिया तेरे साथ है, अगली आ जाए तो कोई न तेरे साथ है। जब तक दौलत पास है, दुनिया तेरे साथ है, अगली आ जाए तो कोई न तेरे साथ है। दुनिया के सारे बंधन स्वार्थ के सब बंधन, वो समझ में आ गया, वो समझ में आ सब आ गया, सब आ गया, सब आ गया मेरे साथ। मोहन के चरणों में दिल खो गया, तेरे दर में आके खुश हो गया। मोहन के चरणों में खुश हो गया, तेरे दर में आके खुश हो गया, 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 खुश हो गया मेरे श्याम। मोहन के चरणों में दिल खो गया, तेरे दर में आके खुश हो गया। मोहन के चरणों में दिल खो गया, तेरे दर में आके खुश हो गया, तेरे दर में आके खुश हो गया, तेरे दर में आके खुश हो गया। मनमोहन के ओ चरणों में दिल खो गया, तेरे दर पे आके खुश हो गया। बोलो सांवरिया सरकार की जय। राधे 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 राधे। आज लास्ट है माता, हाथ को जोर से उठाइए, थोड़ा अच्छा से उठाइए। आज बस है और कल होगा गीता, उसके बाद तो कोई नहीं आएगा। परसों कोई आओगे यहाँ कथा सुनने के लिए? कौन कौन आएगा? एक माता आएंगे, उसके मन में श्रद्धा है, और आप लोग स्वार्थ में आते हैं प्रसाद खाने के लिए। भगवान बांके बिहारी की चरण कमल में सुंदर जो है राधिका स्व सहायता समूह की तरफ से जो है भगवान के चरण कमल में 501 रुपया जैसे आप दान करते हो माता, आपके समूह में एकता बनाए रहे और भगवान बांके बिहारी की कृपा बनी रहे। साथ ही साथ 100 रुपया गुप्तदान, 100 रुपया गुप्तदान, 100 रुपया गुप्तदान, और साथ ही साथ 51 रुपया गुप्तदान। जैसे आप दान करते हो माता, आपके कुटुंब कबीला को भगवान एकता में रखे। बोले बांके बिहारी लाल की जय। राधे 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 राधे। तो आज भगवान पुनः लेकर के आए उस मणि को, और जामवंती सुंदर बताने लगे कि सत्यजीत, आप जो हमारे ऊपर झूठा इल्जाम लगाए थे वह असत्य निकला, हम कभी चोरी नहीं कर सकते। ये आप कैसे सोच रही कि मैं कुछ मणि के लिए मैं चोरी कर सकता हूं? भगवान सुंदर समझाने लगा कि देखो सत्यजीत, इंसान को कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, घमंड ना करना चाहिए। घमंड करने से संपूर्ण जो है विनाश की ओर चले जाता है। बहुत समझाया, फिर जो है सत्यजीत महाराज भगवान बांके बिहारी के चरण पकड़कर बहुत फूट फूट कर रोने लगे। कहने लगे कान्हा, हमसे गलती होगी, हमें माफ करना। क्या करना? जोर से बोली। माइक बंद हुआ तब आप लोगों का आवाज निकल।
राधे राधे राधे। सुंदर भगवान बाके बिहारी के चरण कमल में सचिव श्याम रतन लहरी परिवार की तरफ से सुंदर जो भगवान के चरण कमल में 151 रुपए का सुप्रीम भेंट, साथ ही साथ 100 रुपए गुप्तदान, 251 रुपए गुप्तदान, 100 रुपए गुप्तदान, 50 रुपए गुप्तदान, 100 रुपए गुप्तदान। जैसे आप दान करते हो माताओं, आपके घर को भगवान एकता में बनाए रखे, माता लक्ष्मी भगवान विष्णु कुबेर जी निवास करे। बोलबा के बिहारी लाल के जय। आइए प्यारा सा भजन फिर कथा प्रसंग की जरूरत। जय लाला जय गोपाल। आइए मीठी मीठी ताली के संगत के साथ जय लाला जय गोपाल, जय लाला जय गोपाल, जय लाला जय गोपाल। श्री राधे गोविंदा मन भजले करेगा प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले करेगा प्यारा नाम है। गोपाल का प्यारा नाम है, लाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाल का प्यारा नाम है, लाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। मुकुट सिर कलवट माला, केसर तिलक लगाए, केसर तिलक लगाए। और मुकुट सिर कलवट माला, केसर तिलक लगाए, प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। जमुना किनारे भेड़ चराए, माधो मदन मुरारी, माधो मदन मुरारी। यमुना किनारे भेड़ चराए, माधो मदन मुरारी, माधो मदन मुरारी। मधुर मधुर मोरलिया बजाए, मधुर मधुर मोरलिया बजाए, सुख दुख सारे। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है।
कर कहती मीरा सुर को श्याम लुभाया, सुर को श्याम लुभाया। गिरधर नागर कहती मीरा सुर को श्याम लुभाया, सुर को श्याम लुभाया। तुकाराम और नाम देव ने, तुकाराम और नाम देव ने विठ्ठल विठ्ठल गाया। श्री राधे गोविंदा भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा भजले हरि का प्यारा नाम है। मन भजले हरि का प्यारा नाम है। मन भजले हरि का प्यारा नाम है। मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। बिहारी लाल की जय। भगवान बांके बिहारी के चरण कमल में विशाल लहरी लहरी परिवार की तरफ से 151 रुपये और साथ ही साथ और लहरी परिवार की तरफ से भी 101 रुपये, साथ ही साथ 100 रुपये गुप्तदान, 50 रुपये गुप्तदान और साथ ही साथ भगवान बांके बिहारी के चरण कमल में धात्री निषाद, उमा निषाद, उमेश निषाद, प्रेमलता निषाद, तुलसी निषाद, निषाद परिवार की तरफ से 101 रुपया एक श्रीफल। जैसे आप दान करते हो बहनों, आपके घर में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, कुबेर जी का निवास हो, आपके कुटुंब कबीला को भगवान एकता में रखे, सुख समृद्धि का वास हो। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। राधे 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 राधे। आइएगा, एक छोटा सा भजन फिर आपको कथा प्रसंग में जोड़ेंगे। बुढ़ला लाल की जय। सावेरा मेरा सावेरा, मेरा सावेरा लूट कर ले गया दिल जिगर। सभी ताली की सेवा करेंगे, दोनों हाथ ऊपर उठा करके। सावेरा जादूगर, सावेरा मेरा सावेरा, मेरा सावेरा, मेरा सावेरा, सावेरा मेरा सावेरा, मेरा सावेरा, मेरा सावेरा लूट कर ले गया दिल जिगर। सावेरा जादूगर, सावेरा जादूगर, सावेरा जादूगर, सावेरा मेरा सावेरा, मेरा सावेरा, मेरा सावेरा, सावेरा मेरा सावेरा, मेरा सावेरा, मेरा सावेरा लूट कर ले गया दिल जिगर, लूट कर ले गया दिल जिगर। सावेरा जादूगर, सावेरा जादूगर, सावेरा जादूगर, सावेरा जादूगर।
मैं तो कोई यमुना तट धरनी को मार, मैं तो कोई यमुना तट धरनी को मार। देख छवि नटखट कोई मैं दीवार, देख छवि नटखट कोई मैं दीवार, कोई मैं दीवार, कोई मैं दीवानी। जब झोंके वो तिरछी नजर, सावरा जादूगर, सावरा जादूगर, सावरा जादूगर, सावरा मेरा सावरा, मेरा सावरा, मेरा सावरा, सावरा मेरा सावरा, मेरा सावरा, मेरा सावरा। लूट कर ले गया दिल जिगर, गया दिल जिगर, सावरा जादूगर, सावरा जादूगर, सावरा जादूगर। वो तिरछी नजर, सावरा जादूगर, सावरा जादूगर, सावरा जादूगर, सावरा जादूगर। सावरा मेरा सावरा, मेरा सावरा, मेरा सावरा, सावरा मेरा सावरा, मेरा सावरा, मेरा सावरा। लूट कर ले गया दिल जिगर, लूट कर ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर, 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 सावरा मेरा सावरा, मेरा सावरा, मेरा सावरा। बोल राधे राधे, राधे राधे। बुलवा के बिहारी लाल की जय, राधे राधे, राधे राधे। वाली कहने लगे माताओं, भगवान की इस प्रकार सुंदर जो है दान कर दिए। कहने लगे प्रभु, हाथ जोड़ के कहने लगे कि क्षमा करना, हमसे भूल हो गई, हम नहीं जानते थे आपकी महिमा को। कहते हैं भगवान की महिमा को कौन जान पाएगा। और जो है सत्यजीत महाराज अपने बेटी को, उसके बेटी का क्या नाम है, जोर से बोलिए, क्या नाम है, भूल गए सब, याद रखिए। जो बताएगा उसको 500 रुपया आर्गन वाले की तरफ से। क्या नाम है, सत्यभामा। क्या नाम, सत्यभामा। कहने लगे प्रभु क्षमा कीजिए, और हमारी जो पुत्री है सत्यभामा, उसे आप अपने चरणों की दासी बना दीजिए। और जो मणि के लिए मैंने आपसे झगड़ा किया, लड़ाई किया, उसे
मुझसे क्षमा कीजिए और ये मणि को आप रख लीजिए, मुझे नहीं चाहिए, बस अपने चरणों में स्थान दीजिए प्रभु। सत्यजीत महाराज ने अपने आप को समर्पण कर दिया। अब इधर भगवान जो है बड़ी आनंद से सुंदर जो है अपने राजमहल में बैठे थे। अब जैसे ही बैठे थे उसी समय सभी देवताएं आने लगे, कहने लगे प्रभु रक्षा कीजिए, त्राहिमाम। भगवान बाके बिहारी के पास आए, कहने लगे प्रभु हमारी रक्षा कीजिए। तो उस समय क्या हुआ था? तो कहते हैं क्या, भौमासुर नाम मरकिन सोरन कीन का 16,000 करोड़ 100 विवाह सुंदर हुआ। कहने लगे माताओं, उस समय माता पृथ्वी थी, है ना, माता पृथ्वी जो है भगवान ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों भी जो है बहुत कठिन तपस्या की, बहुत कठिन तपस्या की। त्रिदेव प्रकट हुए हैं। कौन कौन? जोर से बोलिए। ब्रह्मा विष्णु, जोर से बोलिए। पीछे वाले लोग फनेस बोल रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देव प्रकट हुए, कहने लगे माँ को पृथ्वी माता क्या मांगना चाहते हो? तुम्हारी तपस्या से खुश है। पृथ्वी माता कहने लगे प्रभु हमें देना है तो एक बहुत बलशाली पुत्र चाहिए, एक बहुत बलशाली पुत्र चाहिए। भगवान प्रसन्न हो गए, अपने भक्त को निराश नहीं करना चाहते। कहने लगे एवं वस्तु तथा अस्तु, जाओ आपका जो पुत्र होगा बहुत ही बलशाली होगा। अब जैसे ही समय बीता तो माता पृथ्वी की पुत्र हुआ, जिसका नाम क्या है चलिए बताइए? नरकासुर। नरकासुर। और उसी का नाम क्या हुआ? भौमासुर भी हुआ। तो आज भौमासुर जो है बहुत बलशाली था, सभी देवताओं को सताने लगे, वरुण का छत्र छीन लिए, माता दीति के कुंडल छीन लिया और इंद्र का आसन छीन लिया। तीनों लोक में हाहाकार मचाने लगा। सभी आए भगवान बाके बिहारी के पास, कहने लगे प्रभु रक्षा करो, त्राहिमाम प्रभु त्राहिमाम, रक्षा करो। भगवान कहने लगा क्या हो गया? कहने लगे प्रभु एक दैत्य है भौमासुर, जिसने पूरे धरती मंडल पर, भूमंडल पर और स्वर्ग पर चढ़ाई कर दिया, अपने आप को राजा मानता है। पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिए, कहने लगे कि कोई भी अगर पूजा करना है तो मेरी करो, और जो नहीं करेगा उसको कारागार में डाल दिया जाए। सबको मारने लगे, पीटने लगा, सताने लगा। और जितने भी कुंवारी कन्या थी 16,100, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, 16,100 कहां से 8 होगा? कहां से 8 होगा? थोड़ा सा विचार कीजिए। भगवान का तो 3 धर्म हो चुके हैं, तो कितने होंगे टोटल? 16,105, है ना। अब उधर 3 जो हैं, माता रुक्मिणी और सत्यभामा जामवंती, तब होंगे 8। तो कारागार में कितने हैं टोटल? 16,105। 16,105 कन्या को जो है भौमासुर अपने सुंदर जो है कारागार में कैद करके रखे थे, और उसके माता पिता जितने भी थे सबको मृत्यु को प्रदान कर दिए। सभी कन्याएं दुल्हन करने लगी और संकल्प कर ली थी। उस दिन से संकल्प कर ली कि जो भी हमें यहाँ से निकालेगा, छुड़ाएगा, हम उसकी ही चरणों की दासी बनकर के सेवा करेंगे। अब आज इधर सभी देवताएं जो है तरस्त हो गए, कहने लगे प्रभु
प्राय मां रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। आज भगवान कहने लगा कि चिंता मत करो, एक दिन इस समय आएगा जब इसका भी अंत होगा। और आज जो है सुंदर भगवान, अब ये बताइए माताओं, भगवान बांके बिहारी कई को पुत्र हुआ माता रुक्मिणी के गर्भ से, जिसका नाम क्या है? चलिए बताइए, जोर से बोलिए। प्रद्युम्न है ना। जब प्रद्युम्न का जन्म हुआ तो उसे यही दैत्य उठा करके ले जा रहा था, लेकिन हाथ से छूट गया और एक मछली के पेट में चला गया। अब जो ललिता थी तो वह कौन थी? चलिए बताइए। जिसने उनकी सेवा की और अंत में उसी को तंत्र विद्या सिखाए, ज्ञान दिए, कौन थे? जोर से बोलिए। जो बताएगा उसको 101 रुपए 101 फल हमारे तरफ से। चलिए विचार कीजिए, 100 रुपए का सवाल है माताओं, आप दिन भर काम करोगे तब कहीं जाके 200 मिलता है और आपको 2 मिनट में 100 रुपए मिलेगा। विचार कीजिए कौन है जो प्रद्युम्न को पूरी शिक्षा ग्रहण कराए, अस्त्र शस्त्र चलाना सिखाए, युद्ध कैसे करना है ये सिखाए। चलिए बताइए, हाँ विचार कीजिए। कई माताएं सोच रहे हैं क्या हो सकता है महाराज, क्या हो सकता है। कथा को ध्यान में रखेंगे तो हर एक चीज याद आती है। कौन है? कौन थी वो? जोर से बोलिए। पार्वती। कहां से आ गया पार्वती? पार्वती नहीं है माताओं, कौन है? रति। कौन है? रति। जब एक बार भगवान शंकर सती योग में बैठे थे तो उसको उठाने के लिए किसी का हिम्मत नहीं हो रहा था, ना ब्रह्मा का हो रहा था ना स्वयं भगवान नारायण का। तो कामदेव को कहने लगे कि जाओ और भगवान शंकर को आप दोनों उठाओ। कामदेव ने बाण चलाया था उसके तीसरा नेत्र में, तो भस्म हो गए थे। तब माता रति जो है निवेदन करती है, शिव पुराण में मिलता है कथा। तो रति जो है निवेदन करती है, प्रभु कि हम अपने पति के बिना कैसे रहे, कब तक रहूंगा मैं। तब भगवान शंकर कहने लगा, जब द्वापर युग आएगा तब भगवान नारायण का पुत्र के रूप में अवतरित होगा, जिसका नाम प्रद्युम्न होगा, और वही अंत में कौन होगा? कामदेव होगा। तो वही माता रति अपने पति को विद्या ग्रहण कराने लगी, अस्त्र शस्त्र बताने लगी, कैसे चलाना है, क्या चलाना है। अब इधर भगवान जो है सुंदर युद्ध के लिए गए, तो युद्ध में कौन जा रहे हैं? चलिए बताइए उसके साथ। जोर से बोलिए। सत्यभामा जो है युद्ध के लिए जा रही है भगवान के साथ। कहते हैं आपके पति कहीं भी जा रहे हैं तो आप उसके साथ जाइए, क्योंकि कहते हैं विवाह होने के बाद क्या है? अर्धांगिनी है। हर एक काम में साथ देते हैं, वही क्या है? पतिव्रता नारी होते हैं। तो कौन कौन अपने अपने पति देव के साथ जाते हैं? हाथ करके कहीं भी जाना है साथ में जाना चाहिए, वही पतिव्रता नारी है। कोई नहीं जाते। कौन कौन है जो जाते हैं अपने पति के साथ? मार्केट भी जाना है तो अपने पति के साथ, कहीं और घूमने जाना है तो अपने पति के साथ। कौन जाते हैं? अपने सब हाथ भर के लिए एक माता है, वो भी लास्ट में बैठी है, और बाकी कोई नहीं पतिव्रता नारी। तो पति की सेवा करो माताओं, पति के चरणों में ही नारी की सदगति होती है। हमने उस दिन बताया ना, पति है तो हर चीज होता है, मान होता है, सम्मान होता है। तो आज सुंदर जो है भगवान के साथ माता सत्यभामा आ रही है। अब इधर भामा सुंदर युद्ध करने के लिए आया, तो भगवान जो संपूर्ण उसके जितने भी चेले चपाटे थे सबको मारने लगे। भगवान है उद्धार करते गए, और माता अंदर कहने लगी कि प्रभु आप पीछे बैठो, मैं करती हूँ। जब भगवान को चोट लगी तब जो है सुंदर
माता ने संघार किया भौमासुर और पुनः माता दीति की कुंडल को लौटाए और वरुण का छत्र दिए। और अंत में जब माता मृत्यु रुदन करने लगी तो कहने लगी कि संसार में जब भी कोई पाप के मार्ग में जाता है तो उसका अंत करना जरूरी होता है। इसलिए आज आपका जो पुत्र था वह मृत्यु को प्रदान हो गया माता। और इधर सुंदर भगवान उसको ले गए स्वर्ग की तरफ। इसको सत्यभामा को, सत्यभामा को जैसे स्वर्ग में ले गया वहां क्या लिखा है? कौन सी वृक्ष है जो निकला था समुद्र मंथन से? चलिए बताइए माता, चलिए बताइए। कल्प वृक्ष को दिखाया है सत्यभामा को। कहने लगे कि देखो ये कल्प वृक्ष है जो समुद्र मंथन से निकला था। कौन से युग में निकला था? जोर से बोलिए। सतयुग में निकला था। समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन हुआ कि नहीं हुआ? जोर से बोलिए। सबको अमृत मिला कि नहीं मिला? मिला है। किसी को नहीं मिला होगा तो बताओ, जहर बचा। तो कहते हैं अमृत सब पिए हैं परसों, काके चाहे सब पिए कि नहीं पिए? वही तो अमृत है, भगवान का प्रसाद। भगवान का प्रसाद ही कलयुग में क्या है? अमृत होता है। तो कहते हैं कहीं भी पूजा हो रहा है तो छोड़ करके नहीं जानी चाहिए। आदि पूजा को प्रसाद लेकर ही घर जाना चाहिए। प्रसाद भगवान का आशीर्वाद होता है। हमको एक बात समझ नहीं आती कि हम क्या हिंदू हैं और हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से 33 कोटि देवी देवता है। कोई राम कहता है, कोई श्याम कहता है, अपने अपने हिसाब से सभी अपने अपने देवी देवता को मानते हैं। लेकिन जब कोई जगह मंदिर में पूजा होती है तो इंसान उठ करके पूजा क्यों नहीं करते? चले जाते हैं बस प्रणाम करके। और कई लोग तो गाड़ी चला रहे हैं, हाथ देते हैं जहां मंदिर है, मत दिया कर भगवान चमक जाएगा। अगर आपको उतना ही श्रद्धा भक्ति करना है तो 2 मिनट रोक लो गाड़ी और प्रणाम करो। हमारे मुसलमान भाई लोग क्या करते हैं देखना, कहीं भी उन लोगों का नवाब चालू हो गया ना, उन लोग पढ़ना चालू कर देते हैं। और हम हिंदू होकर भी मंदिर में घंटी बज रहा है तो वहां से गुजर रहे हैं तो निकल जाते हैं, लेकिन 2 मिनट नहीं रुकते हैं। बताइए कोई रुकता है? तो क्यों नहीं रुकते हो? तो कहते हैं माता कहीं भगवान का भजन सत्संग हो रहा है तो ज्यादा नहीं, कम से कम 2 मिनट रुकिए और भगवान का प्रणाम कीजिए। यहाँ सबको काम में जाना है। क्या हमारे मुसलमान भाई नहीं जाते होंगे? लेकिन उन लोग रुक करके अपना नवाब पूरा करते हैं। वैसे हम भी हिंदू हैं तो हम अपने देवी देवता को क्यों नहीं मान सकते? मान सकते हैं कि नहीं मान सकते? आज से कौन कौन मानेंगे? हाथी मरीजों से 100 में चिल्ला पार्टी वैसे और बाकी तो आज जो है इस प्रकार भगवान ने सुंदर उसको घुमाए माता को। कहने लगे यही वो कल्प वृक्ष है जो समुद्र के मंथन के समय निकला। उसमें क्या है? हीरे मोती सोना चांदी से रता हुआ है वह वृक्ष। संपूर्ण हीरे मोती सोना चांदी हीरे जवाहरात सब उसमें लगे हुए। माता देखकर कहने लगी प्रभु आपकी आज्ञा हो तो हम इसे ले जाएं? कहने लगे नहीं नहीं नहीं। अब जैसे ही भौमासुर को उद्धार किए, सबको छुड़ाए कारागार से, तो सभी भगवान के रूप को देख करके मोहित हो गए। कहने लगे प्रभु हमारा इस संसार में कोई नहीं है, हमारा इस संसार में कोई नहीं है, इसलिए आप क्या करो हमें अपने साथ रख लीजिए प्रभु। अब बताइए भगवान के कितने विवाह हो गए? विवाह हुआ कि नहीं हुआ भगवान का? 16,108 हो गया, इधर 3 और इधर 5। तो भगवान के कितने विवाह हुए माताओं? जोर से बोलिए। कौन सा शास्त्र में लिखा है कि भगवान का विवाह 16,108 कन्याओं से हुआ करता? कोई शास्त्र में नहीं लिखा है।
क्या कहा गया? 16,108 पटरानी। पटरानी का मतलब दासी। विवाह तो भगवान का एक ही साथ हुआ है। और आजकल के कई हमारे युवा भाई लोग भगवान श्री कृष्ण से दुआ करते हैं, प्रभु हमें लड़की नहीं मिल रहा है, आपका तो 16,108 है, कम से कम एक दिला दो। अच्छा, तो कहते हैं भगवान का 16,108 जो है क्या है? पटरानी है, रानी एक ही है भगवान की। इस प्रकार भगवान का 16,108 पटरानी है। भगवान सभी को लेकर के आए। अब जैसे ही लेकर के आए तो नारद जी महाराज भगवान का परीक्षा लेने के लिए आया। भगवान नारायण कृष्ण तो एक है और इतने के साथ कैसे रहते हैं? सुंदर जो है आकर के देखने लगा। तो जैसे ही माता रुक्मिणी के कक्ष में गए तो सुंदर जो है माता रुक्मिणी भगवान के चरण दबा रहे हैं, क्योंकि माता रुक्मिणी किसकी अवतार है? माता लक्ष्मी का। और माता लक्ष्मी भगवान के चरणों में ही रहते हैं। तो सुंदर जो है चरण दबा रहे थे। नारद जी कहने लगे चलो ये भी ठीक है। अब जैसे ही जामवंती के कक्ष में गया तो भगवान सोया हुआ है और माता जामवंती पंखा जो है। अब जैसे ही सत्यभामा के कक्ष में गए तो भगवान को सत्यभामा माता जो अपने हाथों से भोजन करा रहे हैं। कालिंदी के कक्ष में गया तो भगवान सोया हुआ है और सुंदर जो है सर दबा रहे हैं। तो ऐसे करते करते जब 16,108 कक्ष में गए तो देखा तो भगवान का अलग अलग रूप है। इसलिए कहते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहब सुनहु बहु विधि सब संता। कहते हैं हरि का कथा अनंत है लेकिन मालिक एक है। हरि का रूप अनंत हो सकता है लेकिन भगवान एक है। इंसान का रूप एक ही होता है, नाम अनेक रख लेगा इंसान, लेकिन रूप तो एक ही होता है। वैसे ही कहने लगे भगवान एक है, सबका मालिक। जोर से बोलिए एक है। किसने कहा था? जोर से बोलिए। पीछे वाले लोग आई बाबा हो रहे हैं। साईं बाबा ने कहा था सबका मालिक एक है और सत्य बात है। सबका मालिक एक ही होता है। कोई श्याम कहे, कोई राम कहे, कोई रहीम कहे, लेकिन भगवान एक होते हैं, मालिक एक होता है। भगवान पीछे से आए और कहने लगे कि और नारद जी क्या कर रहे हो यार? क्या कर रहे हो? कहने लगे प्रभु क्षमा करो, हम आपकी परीक्षा ले रहे थे। भगवान कहने लगे हम दुनिया की परीक्षा लेते हैं और आप हमारी परीक्षा ले रहे हो। नारद जी महाराज क्षमा मांगे, कहने लगे क्षमा प्रभु क्षमा। और भगवान मुस्कुराए और सुंदर नारद जी महाराज हरि गुण गाते हुए आकाश मार्ग में क्यों चले गए। आइए प्यारा से भजन फिर आपको लेकर के चलेंगे सुदामा चरित्र की कथा में। डॉक्टर भी ध्यान देंगे। कृष्ण रुक्मिणी का झांकी तैयार हो गया हो तो उसको कुछ चमचमा लाकर हटा देंगे। सुदामा जी को तैयार कर देंगे। बस 10-15 मिनट के अंदर उनका काम है। जड़ी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यार। ओ हा जड़ी की पगड़ी बांधे ताली से सुंदर आँखों वाला,
चढ़ी के पगड़ी बांधे सुंदर आँख वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, चढ़ी के पगड़ी बांधे श्री मोर मुकुट विराजे, कान कुंडल साजे श्री मोर मुकुट विराजे, सखियां पगली होती जब जब होठ में बंसी बाजे, सखियां पगली होती जब जब होठों में बंसी बाजे, कान कुंडल साजे श्री मोर मुकुट विराजे, कान कुंदन साजे श्री मोर मुकुट विराजे, सखियां पगली होती जब जब होठों में बंसी बाजे, सखियां पगली होती जब जब होठों में बंसी बाजे, जय चंदाए सावेरा तारे ग्वाल माला, जय चंदाए सावेरा तारे ग्वाल माला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, चढ़ी के पगड़ी बांधे सुंदर आँख वाला, चढ़ी की पगड़ी बांधे घुघराले बाल तेरे कारे कारे बाल, लट घुघराले बाल तेरे कारे कारे बाल, सुंदर श्याम सलोना तेरी मेरी मेरी चाल, सुंदर श्याम सलोना तेरी मेरी मेरी चाल, घुघराले बाल तेरे कारे कारे बाल, लट घुघराले बाल तेरे कारे कारे बाल, सुंदर श्याम सलोना तेरी मेरी मेरी चाल, सुंदर श्याम सलोना तेरी मेरी मेरी चाल, हवा में सरसर करता तेरा पीताम्बर वाला, हवा में सरसर करता तेरा पीताम्बर वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, चढ़ी की पगड़ी बांधे सुंदर आँख वाला, चढ़ी की पगड़ी बांधे सुंदर आँख वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे
कितना लागे प्यार चढ़ी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा ओहो आहा बोला लाल की राधे 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 गुलबा के बिहारी लाल की जय। तो आज भगवान ने सुंदर जो है सभी कन्याएं को मुक्त की, भगवान ने अपने चरणों की दासी बना दी और आज वहीं पर सुंदर जो है बैठे हुए हैं भगवान। तो एक दिन भगवान एक बार क्या हुआ, माता सत्यभामा को बहुत अपने रूप पर घमंड हो गया, अपने रूप पर घमंड हो गया। कहने लगे कि आप बताइए प्रभु 16,108 में टोटल कौन सबसे ज्यादा खूबसूरत है, आप बताइए। भगवान कहने लगे सभी हैं, कहने लगा नहीं किसकी बताओ, जितने भी रानी हैं 16,108। तो बताइए तुम्हें सर्वश्रेष्ठ सुंदर कौन है। भगवान कहने लगा कि सभी हो, मैं तो सबको एक नजर से देखता हूं। अब जो घमंड हो गए तो कहते हैं घमंड का घर खाली होता है, घमंड जो करता है कि चकना चूर हो जाता है। भगवान जो है कहने लगा कि जो हमारे हृदय में निवास करता है उससे सुंदर तो कोई हो ही नहीं सकता। और उसके हृदय में कौन है, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। आप लोग देखने गए थे, जो आप लोगों को पता है। तो भगवान कहने लगे राधा से सुंदर कोई नहीं और राधा हमारे हृदय में निवास करता है। सत्यभामा कहने लगे क्या इतना सुंदर राधा है, हमको देखना है। कहने लगे हमको देखना है। अब भगवान कैसे बुलाता, कोई बहाना चाहिए बुलाने का है। भगवान जो है एक बार भगवान का अचानक जो है सर दर्द चालू हो गया। भगवान कहने लगा मेरा सर दर्द कर रहा है। सभी जितनी भी रानी थी सभी व्याकुल हो गए, कहने लगे बड़े बड़े वैद्य को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ, बड़े बड़े वैद्य को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ, सभी बुलाने लगे। फिर भी कोई दवाई काम नहीं कर रहा है, कोई दवाई काम नहीं कर रहा है। भगवान कहने लगा हमारे कितने रानी हैं, सब दासी हैं, 16,108 रानी। तो कोई भी हमें थोड़ा सा अपने पैर के धूल हमें दे दो, उससे ठीक हो जाएगा। भगवान कहने लगा पैर के धूल हमें दे दो, हमारा सर दर्द क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। जितने भी रानी थे सभी कहने लगे नहीं 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 नहीं, नहीं। ऐसा पाप हम नहीं कर सकते, ऐसा। जोर से बोलिए। आप लोग तो मेहमान देखने में लग जाते हैं। कहने लगे ऐसा पाप हम नहीं करेंगे प्रभु, आप हमारे पति देव हो और हम अपने चरणों की धूल आप नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। अब भगवान जो है एक पत्रिका लिखे और उस पत्रिका को कहां भिजवाएं, चलिए बताइए, बरसाना। और जैसे ही राधा रानी को पत्रिका मिले, राधा रानी दौड़ते हुए आए, दौड़ते हुए आए। और जैसे ही दौड़ते हुए आए प्रभु को देखे, तो सुंदर जो है अपने पैर के धूल निकाल करके सुंदर भगवान बाकी बिहारी के चरण कमल सुंदर जो है उसके मस्तक पे लगाने लगे अपने चरण कमल का धूल। सभी रानी देखते रह गए, इतना सुंदर थी राधा रानी, बहुत सुंदर थी, थी कि नहीं थी बताइए।
कई माताएं बोल रहे हाँ कहेंगे तो भी फंसेंगे, नहीं कहेंगे तो भी फंसेंगे। महाराज जी बोले तो बोले क्या, चित भी आपका पट भी आपका है। तो आज जो है सभी जितने भी 16,108 पटरानी थे सभी देखने लगे, कहने लगे कान्हा सच में प्रभु राधा हमसे बहुत खूबसूरत है। घमंड टूट गई माता का चित्त हो गया। कहते हैं कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। कई लोग अपने रंग रूप पर घमंड करते हैं, कहते हैं क्या करोगे रंग रूप को, लेकिन जैसे ही वृद्ध होगी यह सब खत्म हो जाएगा। मिट्टी का शरीर है, मिट्टी में मिल जाएगा, इसलिए कभी घमंड न कीजिए। तो कई लोग मैं इतनी सुंदर हूँ, अच्छा आप इतने सुंदर हो। कई लोग जब लड़की ढूंढने जाओ तो कहते हैं हम इतने स्मार्ट हैं, लड़का इतना बंदर जैसे खत्म है, तो कहाँ से विवाह होगा। तो कहते हैं मन में प्रेम होनी चाहिए, फिर हर रिश्ता जो है अटूट हो जाएगा। और मन में प्रेम ही नहीं है तो आप बड़े से बड़े विधायक के लड़के से शादी कर लो, रिश्ता नहीं चलेगा। इसलिए कहते हैं प्रेम होने चाहिए, और जिसके घर में प्रेम है वहां भगवान आते हैं। तो प्रेम से रहिए माता, कभी भी ईर्षा दोष मन में ना कीजिए, छल कपट किसी के लिए ना रखिए। और आज एक बार भगवान बताने लगे, कहने लगे, सुखदेव जी महाराज कहने लगा कि राजा परीक्षित एक बार भगवान बांके भी आ गया और बलराम जी और सुदामा जी महाराज सुंदर विद्या ग्रहण करने के लिए कहाँ गए, चलिए बताइए कहाँ गए। बच्चे लोग पाठशाला जाते हैं तो स्कूल का नाम तो रहता है ना, तो वैसे ही जब भगवान गए तो कौन से पाठशाला में विद्या ग्रहण की। उस दिनों भैया बताए, भैया आए रामायण वाले यही कहेंगे, उन लोग बताए, लेकिन आप लोग इधर से सुनते हो इधर से निकाल देते हो। तो भगवान सुंदर जो है संदीपनी मुनि के आश्रम में सुंदर जो शिक्षा प्राप्त होती है। अब संदीपनी मुनि के आश्रम में जैसे भगवान ने शिक्षा ग्रहण की, वहां मित्र बने सुदामा जी महाराज और बलदाऊ भैया और इधर बांके बिहारी, तीनों जो है बड़ी प्रेम से रहते थे, बड़ी आनंद से प्रेम से रहते थे। अब एक दिन गुरु माता कहने लगी कि बेटा जाओ और जाकर के खाना पकाने के लिए, भोजन पकाने के लिए क्या लेकर के आना, जोर से बोलिए क्या लेकर के आना। नीचे वाले माता महाराज गैस खत्म हो गया होगा इसलिए गैस सिलेंडर मंगा रहे हैं। उस समय गैस सिलेंडर का जमाना नहीं था। माता कहने लगी कि जाओ और जा करके वन अर्थात जंगल से लकड़ियां चुन करके लाना। क्या लाना, लकड़ियां चुन करके लाना। अब तीनों निकल गए, जैसे निकले तो सुदामा जी महाराज को माता कहने लगी, गुरु माता कि रुको बेटा रुको, हो सकता है आपको आने जाने में रात्रि हो जाए, भूख लगे रास्ते में। पहले के जमाने में सब जो है पैदल यात्रा जाते थे, और आज के जमाने में वो छोटा सा बच्चा रहेगा जिसको ठीक से गाड़ी चलाना भी नहीं आता, ठीक से पैर नीचे तक नहीं आ रहा है, वो भी बाइक भगाने लग जाता है। ऐसा ऐसा तो कहने लगे आप जाओगे और रास्ते में अगर भूख लगेगी तो ये चना की क्या है, पोटली है, इसे तीनों मिल बांट करके खा लेना, तीनों जो है मिल बांट कर खा लेना। अब सुंदर निकल गए, सुंदर निकल गए तीनों। अब जैसे ही गए लकड़ियां चुने, अब लकड़ियां जैसे चुने तो वहां अब अचानक वर्षा चालू हो गई है, बादल फटने लगा, बिजलियां कड़कने लगी, अत्यधिक वर्षा चालू हुआ। अब जैसे ही वर्षा चालू हुए तो वहां पर कांपने लगे सभी ठंड से, कोई छोटे छोटे बच्चे
तब बांके बिहारी कहने लगे कि चलो चलो इस वृक्ष पर चढ़ जाते हैं, ठंडी थोड़ा कम लगी। सभी जो है वृक्ष पर चढ़ गए। जैसे ही चढ़े तो सुदामा जी महाराज नीचे में तो चने चावने लगा, ठंडा लगा, तो चना खाना चालू कर दिया। अब भगवान पूछने लगा बांके बिहारी कि जो चना गुरु माता ने दिए थे उसे दो, हमें सब मिल बांट करके खाना है। तो सुदामा जी महाराज कहने लगे कन्हैया वह चना तो नहीं है, लगता है हम जब चढ़ रहे थे तो वह चना गिर गया, जब वृक्ष में चढ़ाई कर रहे थे तो वह चना गिर गया और खाना चालू कर दिया। और जब आवाज आया तो भगवान कहने लगे कि सुदामा ये आवाज कैसी है, ये आवाज जो आ रही है ये क्या की आवाज है? तो कहने लगे कान्हा ये जो आवाज है यह मेरा दांत कटर रहा है ठंड के कारण, बहुत ठंडी लग रहा है, इसलिए यह दांत का आवाज आ रहा है। अब चलिए बताइए माताओं, सुदामा जी महाराज चना को क्यों खाए? वह क्या था? जोर से बोलिए, चना क्या था? जोर से बोलो। रेडिया वाला भैया से निवेदन, एक माइक उधर में। चना क्या था? श्रापित था। तो चना को किसने श्राप दिया था? जोर से बोलिए। सभी महाराज बताते हैं चना श्रापित था, लेकिन चना को किसने श्राप दिए और क्यों दिए और कौन से कारण से दिए, इनको भी जानना जरूरी है कि नहीं? तो चलिए बताइए, आप लोग सुने होंगे, घर घर में जब भी जाओ, हमने बताया टीवी में भागवत चलते रहता है तो सब सुनते हैं। तो बताओ चना को किसने श्राप दिया? किसने दिए? तो कहते हैं एक समय एक ब्राह्मणी थी, बहुत गरीब थी बेचारी। तो ब्राह्मणी प्रतिदिन भिक्षा मांगकर जीवन यापन करती थी। और एक दिन क्या हुआ, 6 दिन हो गए माता को भिक्षा प्राप्त नहीं हुआ। ब्राह्मणी अति व्याकुल हो गए। अब उसको 7वां दिन में जैसे ही भिक्षा मिले तो उसको भिक्षा में क्या मिले? एक चना का पोटली मिला। अब माता पैदल यात्रा जाती थी भिक्षा लेने के लिए, यहाँ से मान लो बलौदा बाजार। अब आते आते शाम हो गई, संध्याकालीन हो गया, रात हो गया। तो माता सोचने लगी कि कल प्रातः मैं स्नान करके, कल प्रातः स्नान करके मैं अपने कान्हा को भोग लगा करके इस चने को ग्रहण करूंगी, जल लेकर के सो गई। अब जैसे सुबह हुआ उसी रात को कोई चोर घुस गया था उसके घर में और उस चने को चुरा कर चले गए। अब इधर माता सुबह ढूंढने लगी कि चना कहाँ है, गया तो गया कहां चला। जब नहीं मिले तब माता जो है कहते हैं जब किसी का आत्मा फट जाता है और वहां से जो आवाज आता है तो दुआ हो या बददुआ इंसान को लग जाता है। इसलिए कहते हैं कभी का दिल इतना मत दुखाना कि उसके मन से बददुआ निकल जाए। कहते हैं इस संसार में न किसी की दुआ खाली जाती है, न किसी की बददुआ खाली जाती है। इसलिए बहुत सोच समझ कर कर्म कीजिए। भगवान, कई लोग कहते हैं कि भगवान ब्रह्मा हमारा कर्म लिखता है। भगवान ब्रह्मा नहीं लिखता माताओं, कर्म हम स्वयं को बनाना पड़ता है। भगवान ने हमको 2 पैर दिए, 2 आंख दिए, 2 हाथ दिए हैं, एक अच्छा कर्म करने के लिए और एक बुरा कर्म करने के लिए। लेकिन कलयुग में हर इंसान बुरा कर्म करता है, बुरा रास्ता को चुनता है, पल पल में झूठ बोलता है। तो भगवान कोई भाग्य नहीं लिखते, कोई कर्म नहीं लिखते। इंसान को अपना भाग्य बनाना पड़ता है, अपना कर्म बनाना पड़ता है। जब इंसान जन्म लेकर के आता है तो कई लोग कहते हैं ना क्या लेकर के आया जन्म में, क्या लेकर के जाएगा। लेकिन इस संसार में इंसान कुछ लेकर के आता है और कुछ लेके जाता है। जब जन्म लेते हैं तो भाग्य अपने साथ लेकर के आते हैं, है? और जब यहाँ से जाते हैं तो कर्म अपने
साथ लेकर के जाते हैं और वही कर्म को देख करके भगवान जो है नाव तोल करके हमको सजा देते हैं। तो इसलिए कभी भी ये मत सोचना कि हम खाली हाथ आए हैं खाली हाथ जाएंगे। इंसान जब इस संसार से विदा लेता है तो दो चीज छोड़ता है। जब इस संसार से मृत्यु को प्रदान होते हैं तो क्या? खुशबू और बदबू, है ना। और ये खुशबू और बदबू क्या है? जो अच्छा कर्म किए रहते हैं वो है खुशबू, और जो बुरा कर्म किए रहते हैं, जो मरने के बाद भी गाली खाते हैं, वो है बदबू। इसलिए यहाँ से जब भी हम जाएं तो कुछ अच्छा कर्म करके जाएं। जब हम यहाँ से जाएं तो लोग हमारे बारे में सोचे, हमारे बारे में अच्छा बोले, कुछ ऐसा करके हम यहाँ से जाएं। और आज जैसे ही माता देखी नहीं मिला तो उसके अंतस आत्मा से आवाज आने लगी, कहने लगी कि जाओ, जिसने भी कुछ चने को लेकर के गया और जो ग्रहण करेगा उनको मैं श्राप देती हूँ कि जिस प्रकार मैं दरिद्रता में मैं पूरी जीवन भूख में तड़पी हूँ, एक अन्न के लिए मैं तड़पी हूँ, जो भी उसे ग्रहण करेगा पूरी जीवन क्या रहेगा, उसके अंदर दरिद्रता आ जाएगी, कितना भी कमाएगा लेकिन उसको टिकेगा नहीं। माता ने श्राप दे दी और वो चोर भग करके वही संदीपनी मुनि के आश्रम में उस चने को छोड़ दिया। और वही चना सुदामा जी महाराज को जब मिले तो सुदामा जी महाराज विचार करने लगे, या तो मेरे बचपन का क्या है, जुड़ सकली मित्र है। बचपन के किसके किसके मित्र हैं? सखी सहेली दोस्त हाथ ऊपर के हमारे माताओं से मिले, किसके किसके हैं? जो अभी भी आप लोग का आना जाना चल रहा है, हमारे भैयाओं से मिले। तो कहते हैं भगवान यहाँ जन्म देता है तो सब रिश्ते नाते बना करके देता है, देता है नहीं देता है? माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, बीवी बच्चे, सबका रिश्ता भगवान बनाता है। लेकिन मनुष्य एक रिश्ता बनाता है, मित्रता, जो स्वयं बनाता है, जो स्वयं का चुना हुआ होता है। और वही मित्रता को लोग विवाह के बाद भूल जाते हैं। तो मित्रता क्या हुई? जिसको आपने स्वयं चयन किए हैं, मरते दम तक रहनी चाहिए मित्रता, उसे कहते हैं मित्रता। और उसे कहते हैं सच्चा मित्र, जो सुख और दुख दोनों में साथ है। लेकिन यहाँ तो इंसान दुख आता है तो कहते हैं ना, स्वार्थ के सब साथी हैं, स्वार्थ के सब साथी हैं। पैसा है तो हर कोई आपको पूछेगा कैसे हो, और पैसा नहीं है तो कोई नहीं पूछेगा आप कैसे हो। जब तक आपके पास धन है, आपके पड़ोसी भी पूछेंगे क्या कर रहे हो भाई, कैसे हो। और जब आती है अपनी बारी, जब आ जाए अपनी बारी तो अपनों के दरवाजे भी बंद मिलते हैं, अपनों के दरवाजे भी बंद मिलते हैं। इसलिए कहते हैं कि कर्म हो सोच समझ कर कीजिए। और आज सुंदर सुदामा जी महाराज कहने लगे कि यह मेरे मित्र हैं और मैं इसको गरीबी में नहीं देख सकता, दरिद्रता में, इसलिए उस चने को स्वयं ग्रहण कर लिए। बोलबा के बिहारी लाल की जय, राधे राधे। आइए प्यारा समझ बोलना तूने अजब रचा भगवान, खिलौना माटी का।
भगवान खिलौना माटेगा तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटेगा कान दिए भजन सुमन को कान दिए कान दिए भजन सुमन को कान दिए हरि भजन सुमन को मुख से करे तूने गान खिलौना माटेगा तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटेगा तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटेगा हाथ दिए प्रभु चरण छुआने को 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 तू सेवा कर सुबह शाम तू सेवा कर सुबह शाम खिलौना माटेगा तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटेगा शीश दिए प्रभु चरण छुआने को 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 और धन से कर तू दान और धन से कर तू दान खिलौना माटेगा तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटेगा तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटेगा माटिका रे माटिका माटिका रे माटिका तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटेगा तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटेगा खिलौना माटेगा खिलौना माटेगा तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटेगा बोला राधे 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 बोलवा के बिहारी लाल की जय। भगवान बाकी बिहारी के चरण कमल में 500
रुपया गुप्तदान, साथ ही साथ 51 रुपया गुप्तदान, साथ ही साथ 101 रुपया गुप्तदान और साथ ही साथ 21 रुपया गुप्तदान। जैसे आप दान करते हो माताओं, वैसे आपके कुटुंब कबीला परिवार को एकता में रखे। भोले के बिहारी लाल की जय। भोले बाके बिहारी लाल की सुंदर जो है 201 रुपया, साथ ही साथ 201 रुपया गुप्तदान, साथ ही साथ 50 रुपये गुप्तदान, साथ ही साथ 50 रुपये गुप्तदान, साथ ही साथ 50 रुपये गुप्तदान। तो जैसे आप लोग दान करते हो भैया, वैसे आपके कुटुंब कबीला परिवार को एकता में बनी रखिए। भोले बाके बिहारी लाल की जय। राधे राधे राधे। तो आज जो है भगवान को दुख नहीं देना चाहते थे सुदामा जी महाराज, इसीलिए वह चने को अकेले खा गए। अब जैसे ही सुंदर जो है सुदामा जी महाराज अब सभी विद्या ग्रहण किया, तो उस समय जो है अपने अपने कक्षा की ओर चले गए हैं, अपने अपने घर की ओर चले गए। अब सुदामा जी महाराज क्या हो गए, बहुत गरीब हो गए श्राप के कारण। तो ये बताइए माताओं, सुदामा जी महाराज के माता पिता का नाम क्या है? सबने सुदामा की कथा सुने होंगे और माता पिता का नाम बताया। सुदामा जी महाराज की कथा बहुत सुने होंगे। उसके माता का क्या नाम था, उसके पिता का क्या नाम था, जो बताएगा उसको 101 रुपया। चलिए परीक्षित दिया गया, चलिएगा विचार कीजिए। उसके माता का नाम था रौनिका देवी। क्या नाम था? रौनिका देवी। और पिता का नाम था मटुका जी। मटुका जी इसके पुत्रों में सुदामा जी महाराज। अब जो है बेचारा क्या करता, गरीब ब्राह्मण था। अब गरीब ब्राह्मण था तो उसका विवाह गरीबी परिवार में हो। उसकी पत्नी का नाम क्या है माता? हाँ नाम तो जानते थे, सबको पता है, इसलिए हम कोई नाम नहीं रखते। उसको तो हर कोई जानता होगा। क्या नाम है? सुशीला है। और यहाँ किसी का नाम होगा तो क्षमा चाहते हैं। हर गांव में एक न एक नाम रखना है। तो वैसे ही आज सुशीला माता के साथ सुंदर विवाह हुआ। अब बेचारा प्रतिदिन भिक्षा मांगकर जीवन यापन करता है। प्रतिदिन भिक्षा मांगता था, 5 घर डेली भिक्षा मांगता था। ब्राह्मणों का काम क्या होता है? 5 घर भिक्षा मांगता। लेकिन आज कलयुग में देखें तो प्रति घर जाता है भिक्षा मांगने। और पहले के जमाने में 5 घर से ज्यादा नहीं, 5 घर में जितना मिल गया उतना मिल गया, फिर अगले दिन 5 घर, ऐसा होता था। अब सुदामा जी महाराज भिक्षा लेने के लिए गए। एक दिन उसको बहुत भिक्षा चावल मिला, भोजन मिला, बहुत लेकर के आए। अपने उसके बच्चे थे, कितने बच्चे थे? 4 बच्चे थे। एक पत्नी थी और एक स्वयं था। टोटल कितने हुए? 6 परिवार। तो अब जो है सबको थोड़ा थोड़ा भोजन दिए और स्वयं भोजन करने बैठे थे। और एक हिस्सा उसमें से निकाले थे गौ माता का। अब एक हिस्सा लेकर के सुंदर जो भोजन कर रहे थे, उतना ही समय कोई भिक्षुक पहुंच गया, कहने लगे भिक्षाम देहि मां। भिक्षाम देहि मां अर्थात क्या होता है? चलिए भिक्षाम देहि मां। तो कई बच्चे लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं, भिक्षाम देहि मां। भिक्षाम देहि मां अर्थात कि हे माता हमें भिक्षा प्रदान कीजिए, भिक्षा दे। अब जैसे ही बेमाला उठाया था खाने के लिए सुदामा जी महाराज, अब जैसे ही बोले तो बेचारा क्या करता, कोई भी भिक्षुक को अपने घर से वापस नहीं भेजना चाहिए। तो कौन कौन माता है भेज देते हैं वापस? हाथ ऊपर कीजिए।
कई माताओं को तो जमासिया है, नींद आ रहा है, ज्यादा मत जमाओ माताओं, मच्छर घुस कर निकल जाएगा वापस, आपको हवा भी नहीं लगेगा। और आज सुंदर जो है बार बार एक चामदेव बोले तो सुदामा जी महाराज अपने बाटे का ले जा करके दान कर दिया। अब जैसे ही दान किए हैं ना, स्वयं जल पी करके सो गए, हरे कृष्ण हरे गोविंद कहते। अब जैसे ही सोए, सुबह हुआ, ऐसे करते करते एक दिन कुछ भी नहीं मिला, भिक्षा में कुछ भी नहीं मिला। उसके पुत्र थे, जितने भी बच्चे थे, रोने लगे, कहने लगे पिता सिर्फ भोजन चाहिए। बेचारा पानी पिला करके अपने परिवार को पाला, और हमेशा जुबान में किसका नाम रहता था? हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अब एक दिन माता जो है अपने बच्चों को रोते हुए बिलखते हुए देखकर कहने लगे, सुनो स्वामी, आप कहते हो ना आपके मित्र हैं कृष्ण, भगवान है, राजा है, तो एक बार मिलने जाओ उससे। क्या करने जाओ? मिलने जाओ एक बार। सुदामा जी महाराज कहने लगा, मैं कैसे मिलने जाऊं? कहां वो राजा है और मैं गरीब ब्राह्मण हूं, और बचपन में मिले थे, अब तो वो राजा हो गया, पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा क्या पता। माता जिद करने लगी है, कहने लगी जा, आज अगर नहीं जाओगे तो हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे, आपको जाना होगा सब। अब क्या करता बेचारा, अपनी पत्नी के बार बार कहने लगा ठीक है मैं जाऊंगा, लेकिन बहुत दिन बाद गया तो अपने मित्रों को भेंट में क्या दूं? कई मेहमान जब कई माताएं अपने मायके जाते हैं या कहीं मेहमान बन करके जाते हैं तो कुछ ना कुछ लेकर के जाते हैं कि नहीं जाते हैं भेंट में? पीछे वाले लोग बोल रहे हैं महाराज गुलाब जामुन लेके जाते हैं, कलाकंद लेके जाते हैं, काजू कतली लेके जाते हैं। अच्छा, तो वैसे ही आज सुदामा जी महाराज कहने लगे कुछ भेंट के लिए लाओ। माता जाकर के देखा तो अन्न भी नहीं। सुंदर जो एक पड़ोसी के घर गई और वहां जाकर कहने लगी कि सुनो बहन, आज हमारे पति अपने मित्र से मिलने जा रहे हैं, तो आप एक काम करो, थोड़ा सा अन्न दे दो। तो सुंदर जो है थोड़ा सा चावल और चना, और चना को तो खा लिया, उसी नाम से मिल जाता है। चावल पकड़े, पोटली में बांध कर गए और कहने लगे स्वामी जी ये देना हमने। क्या देना? चावल देना, ले जाओ। अब बेचारा निकल गया, हरे कृष्ण हरे गोविंद कहते थे। तब सुदामा जी महाराज जैसे निकले, फटे पुराने वस्त्र पहने हुए, ठीक से कपड़ा ना पहनते। कहते हैं कि भगवान कभी कभी परीक्षा लेता है तो इंसान इस संसार से उसका मन भर जाता है। कई बार इंसान कहता है प्रभु इतना दुख मत दो कि हम जी न सके। आज वैसे सुदामा जी महाराज का हालत हो गया है, न पहनने के लिए वस्त्र है, न पैरों में कोई भी चप्पल है, न खड़ा है। निकल गया बेचारा पोटली लेकर के, और अधिक धूप के कारण बेचारा एक जगह बेहोश होकर गिर पड़ा। भगवान देखने लगे, भगवान जो है सुंदर उसको अपने योग माया से सुंदर कहा अपने नगरी के करीब ले आए, द्वारिका नगरी। अब जैसे ही लेकर के आए तो जैसे ही पहुंचा तो वहां के जितने देख रहे हैं गोप वाली, तो कहने लगा भैया भैया कोई हमें हमारे कान्हा का रास्ता बताएगा, यही रहते हैं, कहाँ रहते हैं? सभी कहने लगा किसकी बात कर रहे हो? अब कान्हा बोला तो कुछ समझ नहीं रहा है, क्योंकि बचपन का नाम है ना, कहते हैं बचपन का नाम अलग होता है। तो आज जो है कहने लगा हमारे जो कान्हा है उसका जाने का कोई रास्ता बताएगा उसके घर तक। दामन महाराज सभी हंसी मजाक उड़ाने लगे, कहने लगे कौन कान्हा? नहीं जानते, नहीं जानते। तब सुदामा जी महाराज कहने लगे आपका द्वारिकाधीश। कौन? आपका द्वारिकाधीश।
सभी कहने लगा देखो देखो ये हमारे द्वारकाधीश का क्या है, मित्र है, नहीं हो सकता है। कहां आप और कहां हमारे द्वारकाधीश है। भगवान राजा है और भगवान को कौन कौन देखे, हाथ ऊपर कीजिए। भगवान द्वारकाधीश को कौन कौन देखे, हाथ ऊपर कीजिए। कोई नहीं देखे, सामने बैठा है। तो आज सुंदर जो है एक जो है द्वारपाल बहुत समझदार था, कहने लगे मजाक मत बनाओ, थोड़ा सा पूछ लो क्या चाहता है, जाकर के बता दो। एक द्वारपाल कहने लगा बताओ ब्राह्मण देवता कौन है। कहने लगे मैं एक सुदामा नाम का ब्राह्मण हूं और मेरा मित्र जो है कौन है आपका द्वारकाधीश है। अब द्वारपाल सुंदर जो है गया भगवान के पास और भगवान को बताने लगे। आइए प्यारा सा भजन, भूलबाल के बिहारी लाल की जय, राधे 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 राधे। सुदामा जी निकल पड़े हैं अपने बचपन के मित्र से मिलने के लिए। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, सभी ताली की सेवा करेंगे, सभी माता है। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कनाए, कैसे आऊं रे कनाए, तेरी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के घर पे विश्वास लेकर आया। मेरे बचपन का यार है, मेरा श्याम, यही सोच कर विश्वास लेकर आया। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, मिले सुदामा गरीब आ गया है, मिले सुदामा गरीब आ गया। भटकते भटकते ना जाने कहाँ से, भटकते भटकते ना जाने कहाँ से, हमारे महल के करीब आ गया है, हमारे महल के करीब आ
नसर पे है कपड़े नतन पे है जामा नसर पे है कपड़े नतन पे है जामा बता दो कन्हैया को नाम मैं सुनावा बता दो कन्हैया को नाम मैं सुनावा नसर पे है कपड़े नतन पे है जामा बता दो कन्हैया को नाम मैं सुनावा बता दो कन्हैया को नाम मैं सुनावा नसर पे है पगड़ी नतन पे है जामा बता दो कन्हैया नाम मैं सुनावा नसर पे है पगड़ी नतन पे है जामा बता दो कन्हैया नाम मैं सुनावा बता दो कन्हैया नाम मैं सुनावा भटकते भटकते ना जाने कहाँ से भटकते भटकते ना जाने कहाँ से तुम्हारे घर के करीब आ गया है तुम्हारे महल में करीब आ गया है सुनते ही दौड़े चली आए मोहन सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन किसते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा मेहमान कैसा अजीब आ गया है मेहमान कैसा अजीब आ गया है हर एक बार मानो कन्हैया से कह दो हर एक बार मानो कन्हैया से कह दो मेरा करीब आ गया है 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 बोलो बचपन के मित्र भक्त भगवान की राधे राधे बोलबा के बिहारी लाल की जय राधे 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 राधे। आज जो है द्वारपाल जैसे ही भगवान को बताएं भगवान अपने मित्र का जैसे ही नाम सुना कि सुदामा नाम है भगवान पीताम्बर को छोड़ दिए जो पीला वस्त्र धारण किए थे भगवान उसको भी भूल गए और पैर में खड़ाऊ भी नहीं है भगवान और दौड़ने लगे। बचपन का मित्र आया भगवान और दौड़ कर गए और अपने मित्र को
गले से लगा लिए। जैसे ही गले से लगाए माता तो जो है सुदामा जी महाराज बहुत फूट फूट कर रोने लगे। जितने भी द्वारपाल थे, नगरवासी थे, सब देखने लगा, कहने लगा कि अब ब्राह्मण जो है सचमुच हमारे द्वारिकाधीश का मित्र है। भगवान बड़ी प्रेम से, आनंद से उसको लाए और ला करके सुंदर जो है अपने सिंहासन पर बैठा है। भगवान देख रहे हैं, कहने लगे हे मित्र, एक बार हमें कह देते, हम आपको ले जाने के लिए आ जाते। भगवान जैसे ही सुदामा के दिन दशा को देखे तो रुदन करने लगे। प्रभु कहने लगे कि क्या मित्र, इतने दुख मिलने के बाद भी आपने हमें एक खबर नहीं की। हम आ जाते आपके पास, एक बार बोल देते, कोई खबर खैर भिजवा देते, हम नहीं तो कोई और आ जाता हमारे मंत्रीगण आपको लेने के लिए। सुदामा जी महाराज कहने लगे कैसे भिजवाता कान्हा, तुम्हारा तो मुझे रहने का ठिकाना भी पता नहीं था कुछ। मैं तो भटकते भटकते न जाने कब से निकला था और कब मैं पहुंचा था। भगवान कहने लगे कोई बात नहीं मित्र, आ तो गए। भगवान जो है सुदामा जी महाराज कि जैसे ही चरण को देखे तो ना उसके पैर से इतना रक्त निकल रहा था, खून निकल रहे थे। भगवान देख करके अपने आप को रोक नहीं पाए और कहने लगे क्या, देखी सुदामा की दीन दशा को, करुणा कर के करुणा निधि रोवे, जल परठ नहात लिया, नैनन के जल से पाग धोए, नैनन के जल से पाग धोए। भगवान जब सुदामा जी महाराज को दिन दशा को देखे तो भगवान भूल गए कि कहाँ थाल है कहाँ जल है। सबको भगवान छोड़ दिए और अपने हाथ को नीचे रख लिए प्रभु, और अपने आंसू से अपने नैन से सुंदर जो है अश्रु बहा बहा कर सुदामा जी महाराज के चरण को तुरंत धुला दिए। भगवान पहली बार हुए थे इसके लिए, अपने मित्र के लिए। कहते हैं मित्रता ऐसी होनी चाहिए जो सुख और दुख दोनों में साथ देने वाली है। आज देखो, एक मित्र गरीब है और एक मित्र राजा है, फिर भी अपने मित्र को नहीं छोड़ रहे हैं। मित्रता ऐसी होनी चाहिए। सुदामा जी महाराज को देख करके भगवान बांके बिहारी इतना रुदन की कि वहां जितने भी उसके रानी थे देख करके उन लोग भी रुदन करने लगे, कहने लगे कि हमने आज तक प्रभु की आंख में आंसू नहीं देखे। आज सुदामा जी महाराज को देख करके भगवान कहने लगे कि मित्र, हमें एक दिन अगर बोल देते, एक बार खबर मिलवा देते तो आज ये दिन देखने को ना पड़ता। मैं तुम्हारा बचपन का मित्र हूं, क्यों भूल गए मुझे? क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आई? इतने बरस बीत झरने के बाद तो मेरे पास आया है मित्र, कैसे भुला दूं मैं? आप तो मेरे परम मित्र हो, आप मेरे सखा हो। बचपन में न जाने हमने एक साथ बैठ कर के भोजन किए हैं और आप मुझे इतना दुख तकलीफ पाने पर भी नहीं बताया। भगवान फूट फूट कर रोने लगे, कहने लगे सुदामा, तुम आज भी वही के वही रह गए, तुम आज भी वही के वही रह गए सुदामा। न पहले बदल सके, न बदल पाए अपने आप को, और न ही बदल पाओगे। सुदामा जी कहने लगे
कान्हा तू भी तो आज देख कितना बड़ा हो गया, तू तो राजा हो गया और हम जैसे गरीब को कहां पूछेगा। भगवान कहने लगा मित्र ऐसा ना बोल, मित्र ऐसा ना बोल, हमने मित्र सोच समझ कर किए हैं और वह मित्रता कैसी जो दुख में काम ना है, और वह सखा कैसा जो अपने मित्र को दुखी देख सके। हे मित्र तुम बैठो यहाँ रह करके जाना। आज सुंदर सुदामा जी महाराज को समझाने लगा भगवान बांके बिहारी, नए नए वस्त्र भूषण पहनाने लगे, सुंदर भोजन वगैरह कराएं। सुदामा जी महाराज को माता रुक्मिणी सत्यभामा जामवंती सुंदर 56 भोग लेकर गए, कहने लगे कि ब्राह्मण देवता आप यह भोजन अर्पण कीजिए। सुदामा जी महाराज विचार करने लगे कि हे भगवान आज मैं इतना अच्छा भोजन खा रहा हूं, न जाने मेरे परिवार कैसे होंगे क्या होंगे। आज सुंदर भगवान बांके बिहारी कक्ष में गया सुदामा जी और कहने लगे कि सुदामा जी हे मित्र, जब इतने दिन बाद आप हमसे मिलने आए तो हमारी भाभी ने कुछ ना कुछ भेजा हुआ आपके हाथ, लाओ लिखो। सुदामा जी महाराज छिपाने लगा, सोचने लगा कि ये तो राजा है जिसने मुझे 56 भोग खिलाया है और मैं लाया हूं थोड़ा सा चावल, वो भी बिना पके, कैसे दे। सुदामा छिपाने लगा, भगवान समझ गया जब तक मैं अपने हाथ से लुटकर नहीं खाऊंगा तब तक ये देने वाला नहीं है। और भगवान छीन लिए और छीन करके एक मुट्ठी खाए, 2 मुट्ठी खाए और जैसे ही तीसरा खाने वाले थे माता रुक्मिणी कहने लगे प्रभु बस करो प्रभु, क्या 3 लोग सुदामा जी को दे दोगे? 2 लोग सुदामा के नाम करके भगवान ने 2 मुट्ठी खाए थे और तीसरा लोग दिए। कहने लगे रुको प्रभु रुको रुको, क्या पूरी 3 लोग को आप सुदामा जी को दे देंगे? रुको रुको। इस प्रकार माता ने भगवान के हाथ से छीन लिए और इधर सुदामा जी महाराज को पता ही नहीं है कि 2 लोग उसके नाम हो चुके हैं। और इधर एक आध हफ्ता मस्त रुके, अतिथि देवो भवा होता है, कोई भी आया तो मान सम्मान की नहीं। तो आज भगवान ने सुंदर बहुत अच्छा अपने मित्र का सेवा की, भोजन कराए हैं, नए नए वस्त्र भूषण दिए, मखमल के बिस्तर में उसको सुला रहे हैं। तब सुदामा जी महाराज इन सबको देख करके मन में संशय उत्पन्न होने लगे, कहने लगे मैं ममू की नहीं ममू, मैं बोलूं कि नहीं बोलूं। फिर सोचता है कैसे बोलूं अपने मित्र को, मैं अपने दुख कैसे बताऊं। फिर सोचता है चलो बोल ही देता हूं। फिर सोचता है नहीं 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 मैं अपने मित्र को नहीं बताऊंगा। ऐसा कर करके कहने लगा कि कान्हा मैं चलता हूं, बहुत दिन हो गया है भैया, अब मैं चलता हूं। भगवान कहने लगे जाओ जाओ जाओ, आराम से जाना, चलो जाओ। दादा जी महाराज फिर खड़े हो गए, फिर सोचने लगे एक बार तो पूछ लेता कैसे है, घर में क्या है, कौन से काम से आया है। सुदामा जी फिर कहने लगे कान्हा मैं जा रहा हूं। कृष्ण कहने लगा ठीक है जाओ 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 जाओ। सुदामा जी कहने लगा कैसा मित्र है, मैं अपने दुख का बात बताने आया हूं और ये कहता है जाओ। एक बार फिर कहने लगा सुदामा जी महाराज कि कान्हा मैं जा रहा हूं, अपना ख्याल रखना। भगवान कहने लगा जाओ 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 जाओ। तब सुदामा जी महाराज निकल गए वहां से। अब भगवान एक ग्वाले का रूप धारण कर लिया, एक ग्वाले का रूप धारण कर लिया भगवान, और ग्वाले का रूप धारण करके सुदामा जी महाराज से पूछने लगे क्यों भैया कहां से आ रहे हो। सुदामा जी से पूछने लगे भगवान, कहने लगे कहां से आ रहे हो।
सुदामा जी कहने लगा अपने मित्र के यहाँ गया था। भगवान ग्वाले के रूप में कहने लगे कौन है मित्र? कहने लगा द्वारिकाधीश। अच्छा द्वारिकाधीश, तो क्या खिलाए क्या पिलाए, अच्छा से रखे? सुदामा जी कहने लगे हाँ सब कुछ अच्छा से रखा, लेकिन जो हमने सोचे थे वह ना बोल पाए। न जाने घर में हमारे बीवी बच्चे कैसे होंगे, हमारे बाल गोपाल हमारे राह देख रहे थे। अब सुदामा जी महाराज धीरे धीरे करके सुंदर अपने घर की तरफ आए, अपने नगर की तरफ। तो भगवान इधर जो है सुंदर विश्वकर्मा जी को भेज दिए थे सुदामा जी महाराज के यहाँ। और जैसे ही गए वहां तो माता एक टूटे हुए खाट पर बैठा विश्वकर्मा देव। विश्वकर्मा देव कहने लगे कि हमें भगवान बांके बिहारी कृष्ण ने भेजा है, हम आपके यहाँ गरीबी दूर करने आए हैं। माता हाथ जोड़ दी और कहने लगी अगर आप हमारे गरीबी दूर करने आए हैं तो आप यहाँ से चले जाइए, आप यहाँ से चले जाइए। क्यों बोले माता? चलिए बताइए। तब तो वो राजा बनने वाला था, लेकिन क्यों मना कर दिया? तो माता कहने लगी हमें राजा अगर बनाना है तो संपूर्ण इस नगर के सबके घर को महल बनाइए और सबको राजा बनाइए। हम अकेला राजा नहीं बनना चाहते। जितना धन हमारे पास रहेगा उतना सबके पास रहना चाहिए, सब अपने अपने पैर में खड़ा हो जाना चाहिए, किसी को किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत न पड़े। अगर ये कृपा कर सकते हैं तो आप कीजिए, नहीं तो आप जाइए। प्रसन्न हो गए कौन? विश्वकर्मा जी। और सुंदर जो है पूरे नगरी को उस दिन से सुदामा नगरी के नाम से जाना गया। अब जैसे ही आए सुदामा जी महाराज पुनः अपने घर की तरफ। अब देखा तो महल के मेन गेट पर माता सुशीला खड़ी अपने पुत्रों को लेकर। सुदामा जी महाराज देखे, कहने लगे नहीं 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 नहीं, मैं लगता है दूसरे मोहल्ले में दूसरे नगर में आ गया। तो माता आवाज देने लगी, कहने लगी कि स्वामी कहाँ जा रहे हैं? इधर इधर। अब जैसे ही देखे सुदामा जी महाराज अपने पत्नी को, है ना, तो उसकी पत्नी क्या बन गई? रानी के समान बन गई है। नए नए वस्त्र भूषण पहने हैं, घर भी महल बन गया, फड़फड़ के चला। तो सुंदर जो है माता कहने लगी कि स्वामी आइए, ये हमारा ही घर है। सुदामा जी महाराज जो है माता सुशीला के चरित्र पर संदेह करना चालू कर दी। कहने लगी कि नहीं 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 नहीं, आप मेरी नारी नहीं हो सकती, मेरी सुशीला नहीं हो सकती, वो ऐसा नहीं था। संदेह पर, उसके चरित्र पर अनेक प्रश्न उठाना चालू कर दिए सुदामा जी महाराज। तब भगवान कृष्ण वहां प्रकट हुआ और कहने लगे क्या है सुदामा, ये तुम्हारे आंख में जो पर्दा है उसे हटा करके देखो, ये वास्तविक में तुम्हारा घर है, ये तुम्हारा नगर है। हाथ जोड़ लिया सुदामा, कहने लगा प्रभु नहीं 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 नहीं, नहीं। मैंने पूरी जीवन दरिद्रता में काटी है और जब चौथा पन आ गया तो मैं क्या चीज का सुख करूं? मुझे नहीं चाहिए ये सुख, मुझे यह चौथापन में आपके चरणों में स्थान चाहिए। ऐसा कह करके सुदामा जी महाराज अपने प्राण को त्याग दिए। बोल बांके बिहारी लाल की राधे 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 राधे। आइए एक प्यारा सा भजन। लगता है इन लोगों को पेमेंट काटना पड़ेगा, समय में इधर उधर चले जाते हैं संगीत वाले। और आज जो है फिर भगवान ने सुदामा जी महाराज को अपने चरणों में स्थान प्रदान किए, स्वर्ग दे दिए। और कहते हैं जो भी भगवान की पूजा करता है निस्वार्थ भाव से, अंत में उसे भगवान मिल ही जाते हैं। यहाँ इतनी माताएं हैं। जिंदगी की नहीं का जिंदगी रहत ले संगे कर ली ते धर्म करवगा
अभी दीदी नाचे वाला भी चल रहा है नहीं, और भजन के हिसाब से मुझे मालूम है आरती के समय नृत्य करवाएंगे। तो सुदामा को भजन में पहले लाइने भी चले गए हैं, कोई बात नहीं, चलता है। सभी ताली की सेवा करेंगे भजन के साथ। जिंदगी रहते संगे कर लेते धर्म कर्म का, दुनिया ले सब लाए जा। कर लेते धर्म कर्म, दुनिया में सब लाग जाना। हाँ मोर भैया दुनिया में सब लाग जाना। जिंदगी के नहीं का ठिकाना, जिंदगी रहत ले संगी कर लेते धर्म कर्म का, दुनिया में सब लाग जाना। हाँ और भैया दुनिया में सब लाग जाना। रहत ले संगी कर लेते धर्म कर्म, दुनिया में सब लागे जाना। हाँ मोर भैया दुनिया में सब लाग जाना।
बतलाया जिंदगी के नहीं का ठिकाना जिंदगी रहत ले सकी कर ले धर्म करम का दुनिया ले सब लागे जाना और दीदी दुनिया ले सब लागे जाना और दिया दुनिया ले सब लागे जाना और दीदी दुनिया ले सब लागे जाना जिंदगी के नहीं का जिंदगी रहत ले संगे कर लेते धर्म करमगा दुनिया ले सब लागे जाना बोलो सावरिया सरकार की राधे राधे भूलवा के प्रहलाद की राधे 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 राधे। तो आज माताओं कहते हैं कितना प्रेम मित्र के बीच कहते हैं स्नेह में ही ताकत है सामर्थ्य को झुकाने की स्नेह में ही ताकत है सामर्थ्य को झुकाने की वरना सुदामा में कहाँ ताकत थी श्री कृष्ण से चरण धुलाने की श्री कृष्ण से चरण धुलाने की। सत्य बात है माताओं जहाँ प्रेम है वहाँ हर एक चीज होता है जहाँ प्रेम है वहाँ दुश्मन भी मित्र बन जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं 4 दिन की जिंदगी है प्रेम से रहो और प्रेम से रहने का। तो आज सुंदर सुदामा जी महाराज मोक्ष को प्राप्त हो गए। कहते हैं जिंदगी एक यादों की कहानी है जिंदगी एक यादों की कहानी है जितनी गुजर जाए उतनी मौत की मेहरबानी है जितनी गुजर जाए उतनी मौत की मेहरबानी है। बेटा बहू की अमानत है बेटा बहू की अमानत है बेटी दमाद की अमानत है और यह जिंदगी शमशान की अमानत है शमशान की अमानत है शमशान की अमानत है। इसलिए कहते हैं माताओं गुरूर ना करो। यहाँ सब अपने अपने रास्ते में लगे हुए हैं जहाँ भी देखो सब अपने अपने कार्य में व्यस्त हैं और सबको एक दिन कहाँ जाना है जोर से बोलिए कहते हैं मंजिल तो तेरी यही थी मंजिल तो तेरी यही थी उम्र लगा दी आते आते और अपने लोगों ने तुझे क्या दिया अपने ही जला दिए तुझे जाते जाते अपने ही जला दिए तुझे जाते जाते। इसलिए कहते हैं यहाँ स्वार्थ की दुनिया है ना स्वार्थ पे चल रहा है। आपके पास धन है तो बेटा आपके साथ रहेगा आपके पास धन है तो पत्नी आपके साथ रहेगा और जिस दिन आपके पास कुछ नहीं है उस दिन परिवार भी आपको छोड़ करके चले जाते हैं। इसलिए कहते हैं यह स्वार्थ की दुनिया है माया का बाजार है। और आज सुदामा जी महाराज अंत में भगवान को पा लिए इतना पाने के बाद और आज सुंदर सुखदेव जी महाराज कहने लगा राजा परीक्षित अब क्या हुआ तो चलिए बताइए। भगवान शंकर जब क्रोध किए थे भगवान शंकर जी जब क्रोध किए जानते हैं क्या ठाकुर जी ने बताया था तो उसके शरीर से क्या निकला था पसीना निकला था और उस पसीने को भर करके घड़े में कहाँ डाल दिए हैं समुद्र में जल में। और जब भगवान रुदन किए थे रोए थे तो उसके आंसू से क्या बना था जोर से बोलिए रुद्राक्ष। तो उसके पसीने से क्या बनेगा विचार कीजिए जिसको एक घड़े में भर करके समुद्र के अंदर डाल दिए तो क्या बनेगा जो बताएगा उसको
500 रुपए दिया जाएगा। चलिए विचार कीजिए क्या बना होगा वो जो जल में डाले होंगे, नहीं पता। चलिए क्या कहते हैं, जल से पैदा हुआ जालंधर जो शिव के समान दिखता है, अपने बल पौरुष पर जालंधर पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मचाते हैं। कहते हैं जल से पैदा हुआ जालंधर शिव का अंश कहलाता है और अपने बल पौरुष पर पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मचाता है। जो भगवान के पसीने थे वही जल से कौन पैदा हुए, जालंधर, जो भगवान शंकर के समान दिखते थे, उतने ही बलशाली थे। अब उसने तपस्या की और तपस्या करके वरदान पाया। क्या वरदान पाया, चलिए बताइए। तपस्या करके वरदान में किसको पाए, माता गंगा को। कहने लगे कि हमें ऐसा पत्नी चाहिए सती सावित्री कि हमारी सेवा करे और जब तक कोई उसका सत्यत्व भंग ना करे तब तक मेरी मृत्यु ना हो, ऐसा वरदान चाहिए। सुंदर माता विद्या को पाए पत्नी के रूप में। सभी देवताओं को सताने लगा, स्वर्ग पर अधिकार जमाना चालू कर दिया जालंधर। सभी देवताएं भगवान नारायण के पास गए, कहने लगे रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो, त्राहि मां, रक्षा करो। भगवान कहने लगा बलि का बकरा मेरे को बनना पड़ेगा। भगवान कहे बलि का बकरा मेरे को बनना पड़ेगा। तो भगवान नारायण कहने लगा कि भगवान शंकर आप युद्ध करना, किससे, जालंधर से आप युद्ध करना, युद्ध के लिए ललकारना, और मैं जालंधर बनकर जाऊंगा विद्या के पास सतीत्व भंग करने के लिए। और इंद्र तुम बनना, क्या बनना, कुकरा। आप जो है कुकरे बनना और प्रातः काल में वो स्नान करने जाता है तो आप 2 बजे जाकर के आवाज करना और जालंधर समझेगा कि सुबह हो गया है। और इंद्र बना कुकरे और जाकर के आवाज लगाने लगा। जालंधर का नींद टूट गया, जालंधर समझ गया कि प्रातः काल हो गया। पहले जमाने में कोई घड़ी नहीं रहता था, तो जो है जालंधर जैसे निकले तो भगवान शंकर युद्ध के लिए ललकारे, कहने लगे हैं जालंधर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। और इधर वही भगवान नारायण भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप बना करके माता विद्या का सतीत्व भंग कर दिए। अब जैसे सतीत्व भंग हुए हैं तो इधर जालंधर का वध हो गया। तो जैसे जालंधर का वध हुआ तो जालंधर ने अपने अंतिम सांस में श्राप देने लगे, कहने लगे कि जाओ हे विद्या मैं तुझे श्राप देता हूं कि जिस प्रकार जड़ के समान एक बिस्तर पर पड़ी रही, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूं कि जड़ बन जा। और इधर जैसे ही माता को श्राप लगे और माता को पता चले विद्या को कि मेरे पति इस दुनिया में ये है, तो माता भी श्राप देने लगे भगवान नारायण को, कहने लगे कि आप कौन हो, असली रूप में हो। जान गई माता यह जालंधर नहीं है, कोई और है। तो भगवान नारायण अपने असली रूप में आए, तब माता श्राप देने लगी जिस प्रकार तुम मेरे साथ पत्थर के समान बिस्तर पर पड़े रहे, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि पत्थर बन जाना। और उसी दिन से भगवान पत्थर बन गया, शालिग्राम, और माता विद्या बनी तुलसी का पौधा। इसलिए कहते हैं उस दिन से दोनों भगवान नारायण और माता विद्या को पति पत्नी मानना चालू कर दिए। किसके किसके घर में तुलसी का पौधा है, हाथ में कीजिए, और बाकी के घर में नहीं है। तो शालिग्राम है कि नहीं है, किसके किसके घर में हाथ में कीजिए। और जिसके घर में नहीं होगा उन लोग खरीद लेना, आपके बलौदा बाजार में मिल जाएगा, बनिए की दुकान में जाना, वहां मिलेगा। कहते हैं दोनों को एक साथ रखनी चाहिए, पति पत्नी है। और उस दिन से सुंदर जो है जेठौनी मनाना चालू किए, विवाह करना।
और उस दिन से माता तुलसी और भगवान नारायण का विवाह होता है। मनाते हैं कि नहीं मनाते? तो इसी वजह से ही आज हमारे पूरे देश में क्या मनाया जाता है? जेठौनी मनाया जाता है। जो ग्रंथ में है वह सत्य होता है। और आज जैसे ही इधर आज अंतिम दिवस हुआ है तो महाराज परीक्षित को काटने के लिए क्या आ रहा है? सर्प आ रहा है। किसने श्राप दिया है? जोर से बोलिए। आप लोग इसने दिया है। श्रृंगी ऋषि महाराज ने श्राप दिया है कि जिसने मेरे पिता का अपमान किया है मैं उसे श्राप देता हूं कि वही तक्षकनाग 7 दिन में जो है उसकी मृत्यु का कारण होगा और उसके काटने से उसकी मृत्यु अटल है। वह सर्प जीवित होने लगा और इधर जैसे ही पता चला किसको? परीक्षित जी महाराज को, क्या अंतिम दिवस है और वह सर्प मुझे काटने आ रहा है। जैसे ही देखा आते तो परीक्षित जी महाराज पूरे रास्ते को फूलों से सजाना चालू कर दिया, पुष्पों से। कहने लगे मेरा मौत आ रहा है और मेरे मौत को आने में तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और जैसे ही आने लगे तो बीच बीच में परीक्षित जी महाराज जो इसके लिए क्या रख रहे हैं? दूध रख रहे हैं तक्षकनाग के लिए कि मेरी मौत आप आओ, आपका क्या है? स्वागत है। पीछे वाले लोग बोल रहे हैं वेलकम है। अच्छा, कहते हैं ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो अपने मौत को बुलाए और स्वागत करे। कोई करेगा, लेकिन आज परीक्षित जी महाराज कहने लगा आइए स्वागत है आपका। और जैसे ही सर्प आया और अपना फन उठाया काटने के लिए परीक्षित जी महाराज को, उतने ही समय स्वयं भगवान बांके बिहारी पुष्पक विमान में आए और उसके आत्मा को खींच करके ले गए। पुष्पक विमान में बैठा सांप जैसे ही चाबा उसको काटा तो किसको काट रहे? उसके शरीर को, जो शरीर मिट्टी का बन चुका था। तो कहते हैं माताओं, जो भी भागवत महापुराण को 7 दिन तक एक स्थान पर बैठ करके सुनता है और समझता है और बताए हुए मार्ग में चलता है, तो जब मृत्यु की समय आती है तो स्वयं भगवान उसको दर्शन देते हैं। तो ये बताइए यहाँ इतने लोग भागवत सुने, एक जगह पर बैठ करके कौन कौन सुने? हाथ बोलते। एक गांव में ऐसी बोले कि परीक्षित जो है मोक्ष पा लिए, भगवान को पा लिया करके। तो वहां परीक्षित बैठे थे तो क्या बोलते? महाराज जी हम मोक्ष क्यों नहीं पाएंगे? तो कहते हैं मोक्ष पाने के लिए एक स्थान, और यहाँ तो प्रतिदिन अगला बदली हो रहा है। आगे के लोग पीछे आ रहे हैं, पीछे के लोग आगे जा रहे हैं, तो कहां से मोक्ष मिलेगा? और मन पर चिंता नहीं कर रहे हैं। यहाँ इतने लोग बैठे हैं, सब सोच रहे होंगे कब घर जाएंगे, कब हमारा पति देव आएगा, कब हमारे बच्चे आएंगे। किसी का मन एकाग्र नहीं है, सबका मन भटक रहा है। तो ऐसे में परमात्मा नहीं मिलेगा। मन को एकत्र करो और कथा को सुनो, सुन करके समझना, समझ करके जीवन में उतारना, तब जो उसका फल मिलता है। तो आज से कौन कौन उतारेंगे जीवन में? हाथ ऊपर कीजिए। छोटे छोटे बच्चे लोग हाथ उठा रहे, एक माता उठा रहे, और बाकी लोग कह रहे महाराज जी जो भी बताए सब सही है, कल भंडारा है, गला जाते तक खाना है। तो कहते हैं भागवत सुनने आए हो तो हर चीज को थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा जीवन में उतारना सीखो। और जब तक जीवन में नहीं उतारोगे तब तक यहाँ शरीर को मुक्ति नहीं मिलेगा। तो भगवान को पाने के लिए बैठे हो ना आप लोग। तो आज परीक्षित जी महाराज मोक्ष हो गए, सबको छोड़ करके चले गए। भगवान को पाने कौन कौन बैठा है? ऊपर के लिए अभी किसी का हाथ, क्योंकि जाएंगे बोलेंगे, महाराज बोलेगा चलो फिर, तो हम छोड़ना नहीं चाहते। तो कहते हैं जितना आपको भजन करना है, कहते हैं कई लोग कि
परिवार में रह करके भजन नहीं होता। कहते हैं माताओं, मन में अगर श्रद्धा है, भक्ति है, तो घर में ही सभी देवी देवता होते हैं। कहते हैं कर्म तेरे अच्छे हैं, कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी होगी। कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी होगी, और नियति तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा काशी होगी, घर में मथुरा काशी होगी। इसलिए कहते हैं अपना हर एक चीज, काम भी कर रहे हो तो मन को काम में लगाओ, कोई भी काम कर रहे हो तो पूरा मन से करो, तभी वह काम सिद्ध होगा। कोई भगवान का पूजन कर रहे हो तो पूरी मन से करो, वह पूजा भी सफल होगा। कई लोग कहते हैं महाराज जी पूजा करने का मुहूर्त बताओ, समय बताओ। कहते हैं जिस दिन आपका मन साफ हो गया उस दिन भगवान की पूजा करने में कोई बुराई नहीं है। भगवान की व्रत पूजा कथा उद्यापन करने का कोई दिन, कोई मुहूर्त नहीं होता। कोई भी समय आप भगवान की पूजा कर सकते हो। भगवान भाव के भूखे होते हैं। हमने उस दिन बताया, आज और बताना चाहेंगे। इंसान पूरी जीवन शुभ मुहूर्त के पीछे भगता है कि नहीं भगता है। कहता है महाराज जी हमको कथा कराना है, मुहूर्त देखो। महाराज जी हमको गाड़ी लेना है, मुहूर्त देखो। महाराज जी हमें विवाह करना है, मुहूर्त देखो। तो कहते हैं पूरी जीवन सुख मुहूर्त के पीछे भग रहे हैं। क्यों भग रहे हैं? क्या मिलेगा? सुख मुहूर्त के पीछे नहीं भागना चाहिए। कहते हैं जब जन्म लेकर के आए तब कोई सुख मुहूर्त था ही नहीं, और जब इस संसार से विदा लिए तब कोई सुख मुहूर्त था ही नहीं। तो हम क्यों पूरी जीवन सुख मुहूर्त के पीछे भाग रहे हैं? कई लोग क्या कहते हैं महाराज जी आप हमारे विवाह कराए थे, शादी कराए थे, कैसे फूट गया, तलाक हो गया है। कई लोग बोलते हैं। तो जब साखोचार चालू करो पंडित, तो इधर वर वधु बातचीत करते रहते हैं। अच्छा सा पहन के नहीं आना था, इतना लेट से आए, तो आपका साखोचार में ध्यान नहीं है तो कहां से फूटेगा रिश्तेदार। मैं अक्सर कई शादी में गया विवाह कराने, अब जैसे ही चालू करते हैं, साखोचार चालू हो रहा है, ध्यान न करके, तो इधर वर वधु बातचीत में लगे रहते हैं। पहले जमाने में बताते थे विवाह के नाम से कन्या जो है तेल हल्दी से ही रोना चालू कर देते हैं। लेकिन आजकल के हमारे बहन लोग को देखो तो टीकान हो गया, फिर भी बातचीत चल रहे हैं। वो विदाई के टाइम थोड़ा सा झंडू आम वगैरह लगा के रो देते हैं, नहीं कहेंगे। आजकल के लोग तो हंसते हंसते विदा होते हैं, और बाद में महाराज को दोष देते हैं कि आपने शादी कराए, हमारा रिश्ता टूट गया। जब 7 वचन बताए तब आपका ध्यान नहीं था, साखोचार चला तब ध्यान नहीं था। और 100 बात की एक बात होती है माताओं, जिंदगी जीने के लिए पति पत्नी में प्रेम होना जरूरी होता है। जहाँ प्रेम है वहाँ भगवान का आगमन होता है। बोल बांके बिहारी लाल की राधे 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 राधे। आइए एक प्यारा सा भजन, परीक्षित जी भी मोक्ष हो गए। तो अब सभी तुलसी का पात्र बांट लीजिएगा। तुलसी वर्षा होनी है, और इसके बाद सावन सुंदर जो है, इसके बाद तुलसी वर्षा होगा, इसके बाद सुंदर गली भ्रमण किए जाएंगे, है। तो जिन जिन माताओं को अपने घर में भागवत जी को बुलाना है वह चौक लगा करके रखिएगा। कुछ कम 1-1.5 घंटा के बाद सुंदर जो है गली भ्रमण के लिए निकल जाएगा। तो जो माताएं भागवत भगवान को लाना चाहते हैं, अपने घर ले जाना चाहते हैं, ठाकुर जी चौक लगा करके रखिएगा। बोलबा के बिहारी लाल की। इस भजन के चलते तक हमारे में श्रीमती ललिता साहू उपाध्यक्ष तहसील साहू समाज बलौदा बाजार, और साथ में श्रीमती लक्ष्मी वर्मा, श्रीमती पुष्पा साहू, श्रीमती रूपा किंकर, श्री सुंदरलाल साहू, जीरा साहू संघ संरक्षक, और साथ में केसरी लाल साहू नकटी खबरी, सुंदरलाल साहू ये भी खबरी से हैं। आप लोग महाराज जी से आकर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आइए एक छोटा सा भजन चलते हैं। और जैसे ही भजन होगा उसके बाद होगा तुलसी वर्षा, उसके बाद भागवत चढ़ोतरी, है ना।
जिन जिन को लास्ट है, अंतिम दिवस है, भागवत चढ़ोतरी, जिन जिन को जो भी दान जैसे करना है, जितना बनता है वैसे दान कीजिए। लास्ट है भागवत चढ़ोतरी, उसके बाद होगा गली भ्रमण। और जो माताएं जीवी काका का दान करते हैं, समझ लो भगवान ने आपको जमीन का दान किया है। जो जीविका का दान करते हैं उसको शास्त्र में बताया है, जमीन दान बताया गया है। और जो स्वर्ण की दान करता है वह पितरों की मोक्ष के लिए करता है। और जो अनेक प्रकार के आभूषण जितने भी दान करते हैं उतने अनेक प्रकार के मोक्ष रास्ता बताया गया है। बोल बाके बिहारी लाल की जय। तुलसी का पात्र वितरण कर दीजिएगा सबको थोड़ा थोड़ा। और जो लाए हैं जिसके पास ज्यादा होगा तो पड़ोसी को भी दे देगा, ठीक है? आइए श्री राय, श्री राय। मेरी विनती यही है कृपा बरसाए तेरा दया बरसाए रखना ओ महारानी, कृपा बरसाए रखना। मेरी विनती यही है राधारानी, कृपा बरसाए रखना, दया बरसाए रखना। मुझे तेरा ही सहारा राधारानी, मुझे तेरा ही सहारा राधारानी, चरणों से लगाए रखना, कृपा बरसाए रखना, दया बरसाए रखना ओ महारानी, कृपा बरसाए रखना। मेरी विनती यही है राधारानी, कृपा बरसाए रखना, दया बरसाए रखना। श्री राम दुनिया के झूठे नाथ सारे किशोरी तेरे दर पे आ गया, किशोरी तेरे दर पे आ गया, किशोरी तेरे दर पे आ गया। छोड़ दुनिया के झूठे नाथ सारे कृपा बरसाए रखना, दिया दे किशोरी तेरे दर पे आ गया, तेरे दर पे आ गया। मैंने तुमको पुकारा राधारानी, मैंने तुमको पुकारा राधारानी, जग से बचाए रखना, कृपा बरसाए रखना, दया बरसाए रखना ओ महारानी, कृपा बरसाए रखना, दया बरसाए रखना।
तेरा ही सहारा राधा रानी, मुझे तेरा ही सहारा राधा रानी, चरणों से लिपटाए रखना, दया बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना, ओ राधा रानी कृपा बरसाए रखना, ओ महारानी दया बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना, दया बरसाए रखना। मुझे तेरा ही सहारा राधा रानी, चरणों से लिपटाए रखना, कृपा बरसाए रखना, दया बरसाए रखना। बोलो सावरिया सरकार की राधे राधे। भगवान बाके बिहारी और माता रुक्मिणी के लिए सुंदर जो है एक सेट कंगन माता राम की तरफ से और 111 रुपया सप्रेम भेंट, साथ ही साथ सुदामा जी महाराज के लिए सुंदर शक्कर, आटे और वस्त्र और चावल दान किए। जैसे आप दान करते हैं माता, वैसे आपके कुटुंब, कबीला और परिवार को एकता में रखें और आपके घर में अन्न धन लक्ष्मी सुख का वास हो। बोल बाके बिहारी लाल की और गौ का दान किए। जैसे आप दान करते हैं माता, वैसे आपके कुटुंब कबीला को एकता में रखें। बोल बाके बिहारी लाल की जय। राधे राधे। और साथ ही साथ हमारे दादाजी की तरफ से भी भागवत भगवान में 100 रुपए का सप्रेम भेंट। जैसे आप दान करते हो, वैसे आपके कुटुंब, कबीला और परिवार को एकता में रखें, अन्न धन लक्ष्मी का वास हो। बोल बाके बिहारी लाल की जय। चलिएगा, सभी तैयार हो गए तुलसी वर्षा के लिए। भगवान बाके बिहारी के चरण कमल में उमेश कुमार साहू, बिजली ऑपरेटर, ग्राम सिमगा से भैया जो है भगवान बाके बिहारी और सुदामा जी महाराज के चरण कमल में 251 रुपए का सप्रेम भेंट। जैसे आप दान करते हो भैया, आपके काम अच्छा से चलते रहे, आपके परिवार को भगवान एकता में रखे। बोल बाके बिहारी लाल की जय। तो आइए देखिए तुलसी वसन क्यों किया जाता है। इससे पहले भागवत कथा हुआ महाराज जी जरूर बताएंगे। और मैं एक चीज बोल रहा हूँ तुलसी वसन के बारे में। भागवत भगवान स्वयं श्री कृष्ण है और कल गीता महाराज है ना, तो संशय मत रहे आप लोगों को। देखिए जब भगवान को एक बार तौला गया, पूरे जितने भी उनका महल का सोना मूंगा मोती जोड़ा, फिर भी भगवान का समझ नहीं हुआ। लेकिन जब एक तुलसी का दल मतलब पत्ता रखा गया तो पल्ला बराबर हो गया। तो हम लोग जैसे भागवत कथा करवाते हैं तो जितना मोटा भागवत है उतना मोटा सोना देना पड़ता है। भागवत में स्पष्ट लिखा हुआ है, लेकिन हम सोना तो नहीं दान कर सकते, जथा शक्ति कथा पत्नी। तो तुलसी पत्र को वही 1008 विष्णु सहस्त्रनाम का वाचन होगा, जिसमें आप लोग तुलसी का पत्ता को छोटे छोटे टुकड़े में जमीन में गिरे ध्यान देंगे, उसको तोड़ेंगे। और एक बात और, कई लोग सोचते हैं क्योंकि महाराज भी कई महाराज गीता करके तुलसी वर्षा करते हैं। तो अच्छा आप लोग को पूछना चाहूंगा, गीता महारानी है और भागवत कृष्ण है, तो गीता महारानी के ऊपर तुलसी महारानी वर्षा किया जाता है क्या? कुछ पंडित लोग करते हैं,
कई गांव में गीता के रोज तुलसी वर्षा करेंगे और भगवान को पूरे मतलब धाम भेजकर बारात घूमते हैं। तो हम लोग ऐसे नहीं करते। आज कथा का विराम है तो तुलसी वर्षा करेंगे, फिर भागवत भगवान का बारात। और भागवत भगवान जहां हम लोग रुके हैं वहां पर रात विश्राम करेंगे। कल गीता मैया का यहाँ वाचन होगा 1 घंटा। और कल का समय बता देता हूँ क्योंकि भंडारा का भी कार्यक्रम होगा। आप सभी अधिक से अधिक आना। और 10 बजे से 2 बजे तक गीता हो जाएंगे। फिर हम लोगों को यहाँ से लगभग 250 किलोमीटर हम लोगों का गांव है। कल परिचय के साथ बताएंगे तो आप लोग ध्यान देंगे। जिस समय हम लोग बैठते थे उस समय इतिश्री युवा मंडे समाप्त हो जाएगा। ठीक है, कल 10 बजे से 2-2:30 बजे अधिकतम। तो सभी भक्तों को, माताओं को, पिताओं को, मेरे हल्ला गुल्ला करने वाले छोटे छोटे बाल बच्चे सभी 10 बजे इस धर्म में आ जाएंगे। फिर 2 बजे के बाद जो भी रोका सूखा सभी भक्त द्वारा एकत्रित किया हुआ चंदा आयजा परिवार द्वारा पकाया हुआ भोजन आप लोग पाकर अपने अपने गृह स्थान पर जाएंगे। तो संशय मत होना चाहिए आप लोगों को कि गीता महारानी है उसमें तुलसी महारानी बने चढ़ाते हैं। नेक्स्ट में पंडित कोई भी भागवत करने आए हैं उनको प्रश्न पूछना। और मेरा नंबर भी रखे हैं हमारे निर्मल यादव भैया, मुझसे बात भी करवाना। ठीक है, ये भागवत है, स्वयं कृष्ण है और वो गीता मैया है। कुछ पंडित लोग ऐसे करते हैं गीता मैया में तुलसी वर्षा करवाते हैं। उससे बड़ा मूर्ख पंडित कोई नहीं है। इस बात को कथा सुनने वालों को भी मालूम रहना चाहिए। बोलो भागवत भगवान की जय। राधे राधे। तो आइए, अगर तुलसी पत्ता दल तोड़ते तोड़ते हमारा मात्रा का चल रहा है, अगर खत्म हो गया तो उसी को आप लोग रिवर्स गुरु मंत्र बोलते बोलते आप लोग तोड़ेंगे। और जिनका गुरु नहीं है तो 12 मंत्र जानते हैं, 12 मंत्र मन में बोलेंगे या तो गुरु मंत्र बोलते बोलते। ठीक है, तो आइए तुलसी वर्षा अपने हिसाब से जिनको जो सरल लगे ओम कृष्णाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय गोविंदाय करके मंत्र स्मरण करते हुए या ओम नारायणाय स्मरण करते हुए आपको तोड़ना है। और ध्यान देना है जमीन पर नहीं गिरना चाहिए। और जिसके पास रखने का साधन नहीं है अपनी साड़ी के पल्लों पे रख सकते हैं। चलिएगा, चालू करें। तो इधर आ गए हैं, परीक्षित को गए हैं। भागवत भगवान के अर्पण में और बांके बिहारी के चरण कमल में स्वर्गीय जयप्रकाश की स्मृति में सुंदर जो है भगवान को 551 रुपए का सुप्रीम भेंट। जैसे आप दान करते हो माता मृत आत्मा को भगवान अपने चरणों में स्थान प्रदान करें और आप सबको दुख सहने की क्षमता दे और आपके दुख को दूर करे। बोल बाके भी हरिलाल की जय। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, है ना। हम जैसे मंत्र उच्चाटन करेंगे तो आप लोग को भी ओम नमो भगवते या ओम कृष्णाय नमो नमः ऐसे करके जो आपको सरल लगे भगवान के। तो सभी देवी देवता का 108 नाम है, चाहे नारायण का लो चाहे दुर्गा का लो, सभी देवी देवता का 108 नाम है। आपको जो अच्छा लगे वो नाम स्मरण करना है तोड़ते तोड़ते। चलिए स्टार्ट करें। ऐसे माता कि और कोई बच गए जिसके पास तुलसी का पात्र नहीं पहुंचा हो। चलिए बताइए, चालू करें। पीछे वाले माताओं पंचायती खत्म हो गया हो तो इधर ध्यान दीजिए, है ना। चलिए चालू करें। भोलबा के बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय गोविंदाय नमो नमः। ओम यस्वर्णीनां मातृतानां जरायस्वनां तत्ते दानानां तस्नामं वैष्णो सहस्रनामं विरचते नमतश्ये नमामं वैष्णोनां सहस्र वैष्णवीनां ततो वैष्णवे नमो नारायणं सहस्रभूतानि भूतनाभ्यो नाम प्रकृते अनेक रूपायनां विष्णोनां वैष्णवते प्रतीनां विष्णुवे स्वयोनं
योरेश्वरा विष्णु सहस्रनामं धर्मेश्वरानं धर्मदेशीनानं पावनितां चायस्वनानं सर्वितामं यो युक्तं भावनं संतानानं दर्शनानं पौरेश्वराणां यस्ते दर्शनानं कीमने कीमं दैत्यनानं लोकने किमम येथानं प्रेरणानां यो युक्तानां कायपि यस्नानं निर्जनानां शुभम को धर्मस्नानं सधर्मनामं मम अपि नानं भौतानां प्रदीनानं मम अपि कायस्नानं किमे वञ्जिते तत्त्वनानं जिज्ञास्तामं संसारणं रक्षे रक्षितानां वैष्णवाजिकं नानं जगत्प्रभो देवदेवेश्वराणां पुरुषोत्तमं सहस्रनामं विष्णु पौरुषवाणां तदस्रवोणां विष्णु सहस्राणि तत्त्वनानं तत्त्वमेवं नानमचारणानं नित्यायनानं साभक्ताय सुपुरुषायनानं धन्यायनानं धन्यमेवने च अतिनन्दितानानं निर्धनं नानं मुनियस्वनानं विष्णूनानं सर्वलोकाय महेश्वराणां लोकदक्षतम मम अपि सोऽस्तानानं तो यस्य योगनं सर्वे दुःखितोऽभ्यो नानं भवते ब्राह्मणेनां ब्राह्मणोनां सर्वयज्ञाय धर्मलोकनानां कृतीनां धर्माणीनां लोकनाथाभ्यो नानं महाभूतते तदश्रवोणानं भूताभ्यो नानं मम अपि एषाय जीवनं मम सर्वाणि यस्वनानं धर्मधर्माणीनां धर्मोत्तम मम यच्छामं यो योधनानं पुण्डरीकाक्षाय यथानानं सदा परमयोमं महातेजसे परमयो यस्वनानं महातापानानं परमाय यो योद्धतानानं महाबलं परमयच्छानानं प्रणश्यानानं पवित्रायनानं पवित्रो यो मण्डलाय च मण्डलं दैत्यनानं देवनाशनानां च भूतायनानं भूतनानं यो यत्तानानं पितृनानं यथा सर्वाणि भूतानि सर्वाणि निमित्तानां गर्मीनानं यस्य योगनं योगपताय विष्णु यशस्वनानं लक्ष्मीपतत्योनानं यथोनानं भूतानि भावयोद्धेनानं यस्वनानं तत्प्रलयानां ययत्तति तत्पुरुषेणानं युगशरीराणां तत् लोकासक्तानां जगन्नाथाय भूतायनानं विष्णु सहस्रोनामं मेमम अपि नानं यस्वनं पापं पापाहं यानि नानं नानि यस्वनानं गौणिनीनानं शिक्षाति महामहात्मनीय ऋषि वल्लभनानं यस्वनानं परित्रागतीनानं तापानि भूतानि यस्वनानं भूतले यो युक्तानानं विष्णु सहस्रं सहस्रोणानं भूताय प्रभो विभो वृत्तानां भूतामानं भूतवाणोनानं परमात्मानं पूज्य आत्मानं प्रपिता चायस्वनानं मुक्तीनानं परम गते अध्यक्षतानां सर्वे पुरुषाय साक्षीनां क्षेत्री यज्ञासे ये विचारानां योगीन्द्रशं योगिता गोविन्दो नमो देववासनानां प्रभु प्रसन्नने पूर्वसंजीनां तस्वनानं नरसिंहवससूनां यस्वनानं श्री माधवे केशवेनानं पुरुषोत्तमं सर्वसर्वाणीनां शिव सर्वतानां यथा स्थानोनां भूतानि रेगितानां सर्वो विभ्रूणां भवतो रतावृत्तानां प्रतिद् परमेश्वर वृभूणां संभोषतां प्रमो पुरस्कारक्षकोणां महामानव यस्य योगनं यो निद्रापदाभ्यं सर्वधत्ते विदिता धतो पुरुषात्तमाम मम अमे विक्रमेणां यस्वनां केशीनां यस्वनां हितकेशाय पद्मनाभ प्रभूनां यस्वनां विश्वक्रमतीनां मनो यस्वनां स्मितामुण्डानां विल्लोधूनां नमः द्रोबालकोनां आग्रहीनां संसदाः कृष्णोनां लोके दीक्षितानां प्रमेयक्षतीनां प्रभो वल्लभो पवित्रमण्डलाय परमेश्वराणां ईशान प्रवृत्तीनां ज्येष्ठाय ज्येष्ठानां प्रजापतये गणाभ्योनां यस्वनां भोभाग्यो माधवोनां मधुसूदन ईश्वरोनां विक्रमे धैर्यधन्येनां वेदितानां विक्रामे क्रमेणां नीता मुहूर्तते दुर्गस्यनां कृतीनां कृति आत्मानं बलम् सूर्येश्वरं शरणानां श्रमयस्वनां विद्येश्वराः प्रजाभावं यस्वनां अहंकारां सुतभावनं व्याव्याकृतानां
सर्वदर्शने अजयनां सर्वसर्वेश्वरीः सिद्धसिद्धाय सर्वसिद्धितेनां इच्छुता तस्वनां वर्तूनां यो युद्धां यस्वनां सर्वयोगिनीनां नियपि पीतितति तस्वनिर्पदं पापम् वसुवासनानां सत्यनानां सत्यसनातनानां समितिता समाप्तयस्य योगम् अहोनानां पुण्डरीकाक्षो विभूनानां कर्माणि विविक्तानां कृकृति रुद्रोणानां विप्रोणानां यस्वनानां ब्राह्मणस्यनानां यो योनीनां प्रभो युक्तप्राणानां यस्वनानां प्रीतो आत्मानां यस्वनानां विष्णु सहस्रनामानां महातापम् स्वर्गतम्नानां यस्वनानां स्वर्गदो यस्वनानां सेनानाते जनार्दना विवेदनानां विदो व्यासकृतोनां लोकध्यक्षणो सर्वेस्ता यद्दक्षनानां कृतिकृतौ चतुरात्मानां बुद्धितानां चतुर्भुजाभ्योनां भोजने जनाभूतानि विष्णु सहस्राणि जगत्पिता परमेश्वराय विजय घोणानि योनीनानि यस्वनानि यस्वनानि पशु पालके ओ इंद्रितां नमवाणं रूपाभ्यो नाम रुचि चित्तां अचिंतितं संग्रामं कृतो कृतिनीनं सद्गति माधवो नाम मधुर्नाम अतिद्रितानां महामायो महाउत्सवो महाबलम यस्वनानां महाबुद्धिनां महावीर्यो महाशक्ति विदिता यस्वनेन प्रसो श्रीमृते ततो नाम महाभद्रिकाय वेत्रोनां महावृत्तीनां सद्गतीनां अरुणधित्रितानां कृष्णानां सौरभृतं गोविन्दोनां गोविन्दपतीनां परिचिनीनां मर्यादो हंस्यस्वानां स्वरूपाणि भुजगन्धो मम अपि नाम हिरणाभ्यां सूतापतम यस्वनानां नाभं यस्वं प्रजापत्ये अमे वृत्तीनां सते कृतोनां संसाधानां सन्ति स्पृणनं मम अवे अजोनां दुर्दशनानां यस्वनानां विश्व आत्मानं सौरपतीनां गुरु तत्त्वेवेनं जगतनां सत्याय सत्यक्रामाणां मम अपे निष्ठावल्लभनां विष्णु शास्त्रोणां नन्दितानां लक्ष्मी रूपं भावाम् भक्ति अस्मन्नां यस्वनानां मुहूर्तां विश्व आत्मानं सहस्राणि सहस्र पापाभ्यो आत्मानां निरपतम्नां संस्कृतानां पुण्य आत्मानं स्मृतरे समुत्पन्नानां दर्शनानां समप्रप्रदत्ताय तद अहं यस्य योनं योस्वान्तं धारयन्ति ततो नानं तत्प्रस्तीनां विभ्रूणां विप्रभूणां तत् स्रवति साधु जनार्दन नारायणो नरनानां अख्यामीनानां अख्या आत्मानां यस्वनानां विशिष्टि तस्वनानां वसिष्ठनानां गुरु यस्वनानां विभ्रतो सिद्धार्थानां सिद्ध संकल्प सिद्धार्थ सिद्ध साधना तस्य निषदम् वेशानहीनं तत्त्वनां विप्रभो विष्णु वक्रोणां तस्वधनो धनोनां धन्यानि वेतुसगणानां भोजनोनां चतुर्भुजं गुरु भुजानि वामनी महामहेन्द्रितानां तस्नमो महिमो वैशूनां नैकैरूपं नाम वृद्धोनां ततोनां निशायनं प्रकाशनमं ओजं तत्स्रवाय यातमानं आत्मतत्स्रवैणां प्राप्तापणेह ऋषीणां सापृष्टो यक्षरो मन्त्राय स्थितानां स्थितीनां ततो वैष्णोरूपं लोकानां चतुर्भुजम्नां शङ्खचक्रगदापद्मनाभम्नां सूरेश्वरां संस्थितां आस्मज्जगतनां सेतुतनं सत्यनां धरं प्रैकायणं तद्भौसायिनां पावनं चरणं शृणुनां कृष्णमहात्मने यो युद्धितं नाम सहस्रबुद्धितामं यो यस्वनानां सिगन्धितानां मनोहरबुद्धितामं क्रोधं यस्वनानां विदूनां विद्येश्वरं महाविधरणं धरणं यतुतं तत् प्रथामीनां प्राणं यथोनां वजन सोह आपन्निधनां पापात्मानं प्रतीनां प्रतिष्ठितानां स्कन्धतोनां स्कन्धधरणो यो योद्धो वरदानो वायुवाहनं वसुदेवोनां वृद्धप्रभो ततोनां विदेश्वराणां प्रणतेनां असुस्मरणं पदमाभे तस्वनानां अनुकूलनं सन्तारणं पदमाक्षतामं पद्मसिद्धेनां यस्वनानां पद्मवल्लभं पद्मगर्भश्यन्नानां यस्वनं शरीरारभ्यतोनां महर्षिवाचकोनां तस्वनानां वृद्ध आत्मानं बुद्धितामं गरुडध्वजानां अतुलनां भगो इति नानं भिरीयक्षते
रोहितो नाम महामृतते ततो नाम सहस्रबुद्धेनां दर्शनं कारणं कर्तेनां महागुणो संसिद्धानां विवेशानकम् इतनो नाम द्रोणानां परिस्फलितानां विवेक्षणे सर्वेषु नाम रमो वाक्यो नाम विरामितो नाम मार्गेणां न्यायनां विराजते सत्यतानां श्रेष्ठो धर्मो नाम धर्माणि धर्ममुक्तितां वैकुण्ठं पुरुषायणां प्राणप्रदाताय प्राणपृथो हिरणाभ्यां सहस्रूणां तत्त्वानां यस्नां वायुर्दितां दर्शनां धृतो सुदर्शनं सकलं नानं परमज्येष्ठीनां परिग्रह उग्रः सर्वसंतानं यथामं विप्रूणां विदीक्षणानां वेशानते अथीनानं मयां यथोनां महाधन्यानां महाभोगो महाधन्यानां अनिर्विण्यतां इष्टं नाम यो युद्धे महासंख्यं नाम नक्षत्रोणां नक्षत्राणि छायानां नाम क्षमाक्षमानां समीहीनं याज्ञे प्रभो महायज्ञे कीतोनां सहस्रशतगतिनां सहस्रद्विदशी यस्नां विष्णु आत्मानं सर्वजिज्ञासु ज्ञानमूलं यस्नां मम अपि तमं प्रवेशं सुखम सो सूक्ष्म शरीरोणां यक्षोणां पुत्राणां यक्षाणां मनोहरं जिज्ञाते क्रोधोणां वीरवन्तूनां स्थापकानां स्वयसुनां स्वयशनो वेपोणां नौकार आत्मानं तर्षणां कृते कृतेः ततो नात्मानं वस्तावलोनां वै प्रभो तत्त्वनां धनेश्वराणां जगत् बुद्धितां कृते अद्वितां मम अपि सद्गुरूणां प्रसन्नां विष्णुमालिकां विष्णुं विष्णुरूपं वैकुण्ठं चरशरणं अज्ञातं शास्त्र शोधितानां कृते लक्षणा गर्भवित्रीणां कृतो यक्षणां सिंहो भूतेश्वरं महा अतिदेवोनां महादेव देवदेवेश्वराणां देव विप्रभो गुरोः क्रोणां गोविन्दितानां ज्ञानं पुरुषोत्तमं मम यशोनां शरीरे रुभ्यो रक्ततां कपालिनी कपिलद्रोणां दशोनां भोभितानां सोमेश्वरा यप्रत्योनां सोमप्रोयुक्तां मम अपीनां विनयनां जैनं संसाधनो शास्त्राणां तदपदे वेजन्तेनां विष्णुशास्त्राणां मुकुटमणीनां विग्रहाणां विप्रभो मोक्तानां कमपि यजोनां महा स्वभावनां जगद्गुरुतो महामोक्तानां तस्म आनन्दोनां नन्दोनन्दं यस्वनां सत्यधर्मस्योनां विक्रमम् महर्षीणां कपिलचार्याणां कृतोनां मेदिनं मेदपदे त्रित्राणां यक्षाणां महासूरेशं यथा कृतोनां महेश्वरो गोविन्दितानां सूरेशानां कनकण्डितेनां विग्रोणां ब्राह्मणे तसोनां गम्भीरोणां गौणोनां शङ्खचक्रगदाधाराणां यथानां कृष्णोनां यस्मिन्देशकल्पोनां ततो यत्नो वर्णो वर्णो वृक्षते वृक्षमोनां महाशानां भगवान् भागयस्वन्दितामं महामाली वनमालीनां यस्वनां युद्धं ततोनां आदित्यं जयजित्तां निर्सिद्धं शास्त्रबुद्धि नास्काभ्यन्तां तस्मिन् जगत्प्रभूणां शेषं विभस्कं मम अभि सदृतोणां संतानं परांशनां स्वप्रभो यस्नां कुटकेशावाय गोविन्दितानां वैप्रभूणां तत्त्वनां निपार आत्मानं वैप्रभो विष्णुशास्त्रकीनां नियोधनां यस्नां निर्तते श्रीधरं श्रीकालं श्रीकेयस्वनां श्रीमङ्गलेश्वराय तस्वनां गणरूणां निष्पादकं तत्त्वनिजन्तं गणेश्वरा वेदितानां विद्धाय कृतायनां संसदां यथोनां प्रभो शोकनां भूते शोकं यस्वनां भूषूणां यस्वनां त्रिलोकं प्रभो त्रिलोकेश्वरं केशव हरिणां कपालिनी कामनीनां कन्तानां कृतम् अय प्रभो कामदेवं यस्वनां ब्राह्मणो कृतनां ब्रह्मे ब्राह्मणं विनिर्धनाम् ब्राह्मणोनां वीर्यं ब्रह्मणीहितां ब्रह्मज्ञानो ब्रह्मप्रियनां महागणोनां महाकर्माय महातेजाय महाहरोगाय महावक्रतुण्डाय तायस्वनां महायज्ञो महावाक्रो वायप्रभो तस्वनां शोभितां स्थापनं ऋक्तोनां स्तोत्र
स्तुतीनां स्थानं रणप्रियायनां प्रणयच्छते प्रभूनां पुण्याय पुण्यकृतीनां नमस्याय योगनां सूरेशुतं तस्मनां सिद्धाय मेघनाथनां तस्वन्वितं सत्यमेघनां धरधनीनां निधरुणां सर्वभूताय वरम चतुर्भुजं रूपं यस्वनां तस्वनां चतुरात्मानं ध्रुवस्तो तदोनां विष्णानां तस्यों सूर्यसुतां रत्नाभो सोलोचनानां कृते वैभवनां यस्वं जयजतानां विप्रभो तस्वनां स्वर्गाणि सोपगेश्वं तस्य यस्योगनं सूरेश्वरा महायुद्धतेनां महागतो महाभूतो महाधीनि यस्वनानं कुमिदं यस्वनानं कुन्दानं कुतयसे अपि यस्वनं प्रयजन्तां पावनो नीलमं अमृतानां केयपि सर्वाणि सर्वयज्ञे सर्वयथोनानं खूनानं सुदुर्लभनां सा सिद्धायां सा यज्ञता पद अपि तत्नायनायनं नानं गणरो महान् यस्वनानं वंशाधानं तस्वनं प्रभूनां सोरेश्वराय तस्वनानं विष्णु सहस्रधानं नारायणं तस्य सूर्येच्छते रविलोचनम् अन्तकाराणं प्रभूनां पुण्यतां तदोनां पुण्यात्मानं तत् जीवं दुःखिताः श्रवणे कीर्तनेनां तसोनां भावात्मानं भक्ति वल्लभं निष्पदं पापात्मानं तस्वनां सूर्येश्वर गन्धर्वनां यो ध्यायेनां यथा संख्याय विद्येनां ततोनां महामृत्युञ्जय यस्वनां मंत्रोणां यस्वनां जय जन्नाय वृद्ध जनोनां क्रोधनाय च मातृष्णां यस्वयोनं लभोनां नासन्ते मति यक्षणं भवन्ति कृते यथोनां भव भक्तनां यस्वं पुरुषोत्तमे यथोनां कृतीनां देशो प्रभो यज्ञ वासुदेवल्लभम् वासुदेवनां देवकीनां क्षेत्रीणां क्षेत्रियके एव च सर्वाणीनां नाम यस्वनां च यथं प्रथमेनां कृत्यते आचरणानां धर्मो रक्षिताय प्रमोनां यस्वनां ऋषिपितॄणां देव महाभूतानि धावन्ते जगत्प्रभूनां वेदां जगन्नाथं वै प्रभो तत् यस्वनं योग योगिन्द्रता ज्ञान यथानां सख्यानि विद्यता तत्नां सेपालनी देयस्वनं कर्माय च वेदं नानं शास्त्राणि नानं विज्ञानं ततो आत्मानं सर्वाणि जगत् जनार्दनम् एवतो वेशूनां मुहूर्तानां पृथोक्तो भाग्येनां कसम त्रिलोकायनां भूतायनां प्रभुवल्लभूनां कृतूनां इहं ततम भक्तो विष्णु सेनां कृतं मम अपीनां प्रयज्येष्ठाय इच्छा पुरुषुते पुरुषाय यस्वनां श्रेणाय प्रति सुखाणि च यस्वनां विद्य यजे देवनं जगत प्रभो नाम भयवित्तानां पुरुषायनां प्रोक्षाकरणताय यस्वनां यथिनं करणाय भूनां विष्णु सहस्रनाम ओम नमो भगवते वासुदेवाय गोविन्दाय नमो नमः। चलिए छोड़ दीजिएगा। चलिए जो माताएं अब उसको ला करके यहाँ भागवत में चढ़ाना है और कुछ वही 20 से 25 मिनट भागवत चढ़ोतरी होना है लास्ट पर। उसके बाद गली भ्रमण होनी है। तो जो माताएं अपने अपने घर में भगवान जी को बुलाना चाहते हैं, भागवत भगवान को ठाकुर जी को अपने घर के सामने चौक लगा करके रखिए, चौक पूर करके आइएगा। संगीत वाले भाई जहाँ शीघ्र आइएगा। आप लोग काम भैयाओं से मिलकर समिति के भैयाओं से धमेला वगैरह टॉप वगैरह लेकर चले जाइए और सबका थोड़ा थोड़ा लेकर के यहाँ लेकर के आइए, नहीं तो ऐसे भीड़ जमा हो जाएगा सभी आएंगे तो है। थोड़ा सा इतना कष्ट कीजिए।
बोल भागवत भगवान की जय। तो जो तुलसी और शंकर चुके हैं वो एक टप या ढगला में एकत्र कर लेंगे, सभी उठ उठ कर गाएंगे तो यह मंच भर जाएंगे। आप लोग मंत्र के साथ तुलसी और शंकर चुके हैं और आइए जिनको जिनको भागवत भगवान का चढ़ावती करना है परीक्षित भैया से निवेदन, यहाँ रहिएगा। ठाकुर जी के पास जितने भी तुलसी का दल है उसको निकालना है और सबको चढ़ाना नहीं है ना, टच करके नीचे में भी रख सकते हैं आप लोग। ये नहीं जरूरी कि चढ़ाना है, तो टच करके भगवान को टच करके आप लोग नीचे में भी रख सकते हैं। यहाँ भगवान की लोग भी डूब जाएंगे, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो मैं ये कह रहा था कि चढ़ौती का कार्यक्रम 10 मिनट, फिर मंगल आरती होगा भागवत भगवान का, तत्पश्चात नगर भ्रमण। जो भी व्यवस्था है डॉक्टर भैया आप लोग रेडी रखिए। बाजा रहेगा, अच्छा बाजा वाला बुला लीजिएगा 10 मिनट के अंदर। तत्पश्चात फटाका भी रखिएगा, रंग गुलाल के साथ आप लोग जिसको नृत्य करना है नृत्य करते हुए। दूसरे के विवाह में हम लोग नाचते कूदते हैं, तो भागवत भगवान के इस बारात में और सभी भक्तजन शोभा यात्रा में शामिल होंगे। आप सभी ग्रामवासी इस शोभा यात्रा में, और जिस गली से जाएंगे उसका हम लोग नाम वाचन करेंगे। उधर के माताएं अपने अपने घर के मुख्य आंगन के पास पीढ़ा चौकी लगा करके रेडी रहेंगे, और महाराज जी और श्री कृष्ण जी, रुक्मणी मैया, सुदामा, ये सभी रथ पर बैठे रहेंगे। एक भागवत और लड्डू गोपाल नीचे में रहेंगे। जिनको भागवत भगवान को बोलना है 1 मिनट सभी माताएं बोल सकते हैं। और भागवत बोलने का भी एक तात्पर्य है, रोग दोष जो भी है बाधाएं दूर होते हैं। तो बिल्कुल भागवत को आप लोग सर में 1 मिनट 2 मिनट बारी बारी से बोलते चलेंगे। सबसे पहले राजन परिवार यहाँ से जितने भी यहाँ पर विराजमान है सबको अपने सर पर वो करके निकलेंगे। और आइए तत्पश्चात जिनको अपना नाम वाचन करवाना है भजन के देखो ना मेरी तरह।
सरकार की जय। बोल सोरे सरकार की जय। आइएगा, एक भजन तक और सुना, उसके बाद आरती की तैयारी कर लीजिए। उसके बाद आधा एक घंटा के बाद गली भ्रमण के लिए जाएंगे। दीवाना बन जाऊंगी, मस्ताना मान जाऊंगी, दीवाना बन जाऊंगी, मस्ताना मान जाऊंगी, श्याम तेरे नाम का दीवाना मान जाऊंगी। वृंदावन धाम अपार अपार, जते राधे राधे। वृंदावन धाम अपार अपार, जते राधे राधे। वृंदावन धाम अपार अपार, जते राधे राधे। भेजा राधे राधे, भेजा राधे राधे, भेजा राधे राधे, भेजा राधे राधे।
संग संग छोड़े गोकुल नगरिया तेरा नाम बबरिया संग संग छोड़े गोकुल नगरिया तेरा नाम बबरिया जब श्याम के बंदे बबरिया जब श्याम के बंदे बबरिया बबरिया तेरा नाम बबरिया संग संग छोड़े गोकुल नगरिया तेरा नाम बबरिया कोई समझ ना पाया तेरा मेरा कैसा कैसा पायल तुमने मेरा कोई समझ ना पाया तेरा मेरा अपनत की एक दुनिया में अपनत की एक दुनिया मुझको कौन खबर है अपनत की एक दुनिया मुझको कौन खबर है बोल बांके बिहारी लाल की जय। पूरे महिला समूह की तरफ से भगवत भगवान में और बांके बिहारी के चरण कमल में 31,101 रुपया का सप्रेम भेंट। जैसे आप दान करते हो माताओं, वैसे आपके समूह को एकता बनाए रखें और भगवान हमेशा आपके समूह पर कुछ न कुछ कृपा करते रहे और ऐसे आप बड़े बड़े आयोजन करते रहे। भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। बोले बांके बिहारी लाल की जय। साथ ही साथ 1,001 रुपया, 1,051 रुपया गुप्तदान, साथ ही साथ 50 रुपया गुप्तदान, साथ ही साथ 10 रुपये गुप्तदान, साथ ही साथ 100 रुपये गुप्तदान। ऐसे दानदाताओं माताओं के लिए जोरदार ताली बजाइएगा। और कोई भी यहाँ चाबी गुम हो गया होगा तो यहाँ से गद्दी से आ जाकर ले जा सकते हैं। किसी का चाबी गुम हुआ होगा तो है, चाबी यहाँ है, आकर के ले जाइएगा। राम यदु परिवार की तरफ से भगवान के चरण कमल में सुंदर जो है 1100 रुपये का सप्रेम भेंट। जैसे आप दान करते हो भैया, वैसे अपने परिवार को एकता में बनाए रखे, आपके पूरे परिवार खुशहाली से रहे। बोले बांके बिहारी लाल की जय। आइए आरती की तैयारी कर लीजिएगा, आरती करनी है। परीक्षित आरती तैयार है। सही भक्तजन अपने अपने स्थान पर खड़ा जाइए। आइए भागवत भगवान का अंतिम आरती में, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ हमारे कलाकार भाई, आप लोगों को बहुत ही सुंदर भजन सुना रहे थे, उनके लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। और आपके कला बढ़ते रहे। आइए अंतिम भागवत भगवान का आरती होगा, फिर कल गीता मैया का आरती होगा। तो आइए से हृदय ध्यान
लाज रखो हे श्री राम, हे श्री राम। तो आइए, ओके तैयारी हो गया। श्री भागवत भगवान की है आरती, वो आरती पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, वो आरती पापियों को पाप से है तारते। ये अमर ग्रंथ ये पंचम वेद निकाला, नौ ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये पंचम वेद निकाला, नौ ज्योत जगाने वाला। हरि नाम हरि नाम हरि नाम हरि नाम, जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से श्री भागवत भगवान की है आरती, वो आरती पापियों को पाप से है तारती। प्रभु की
Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna परिक्रमा कर लीजिए। ओम यानि यानि पापानि जन्मे जन्मान्तरेह तानि तानि सुनिश्चितो हरा प्रदीक्षाणाम पदे पदे। कुल भाग्य बिहारी लाल की आइएगा। पीला चावल फूल को लीजिए पुष्पांजलि के लिए और सभी यहाँ प्रसाद पाकर रुकिएगा। बस आधा घंटा के बाद हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे गली भ्रमण के लिए। प्रसाद लेकर जाना है। हाथ ऊपर कीजिए। आया तो सब लोग देसी वाला पीछे छठी के लिए बना है। चलिएगा पीले चावल चलो फूल चाहिए कौन लाओ चलिएगा। राजधिराजाय महाराजाय तन्नो यज्ञनन्ति प्रचोदयात्। ओम गौरी नंदाय च विद्महे भोले नंदाय च धीमहि। ओम यज्ञेनाधिराजाय महाराजाय तन्नो यज्ञनन्ति प्रचोदयात्। ओम श्री विष्णुवाय च विद्महे महालक्ष्मीयाय च धीमहि। ओम यज्ञेनाधिराजाय महाराजाय तन्नो यज्ञनन्ति प्रचोदयात्। ओम शिव शक्त्याय च विद्महे पार्वत्यै च धीमहि। ओम यज्ञेनाधिराजाय महाराजाय तन्नो यज्ञनन्ति प्रचोदयात्। ओम अंजनी पुत्राय च विद्महे रामदूताय च धीमहि। ओम यज्ञेनाधिराजाय महाराजाय तन्नो यज्ञनन्ति प्रचोदयात्। ओम श्री रामचन्द्रस्याय च विद्महे सीतापतत्यो च धीमहि। ओम यज्ञेनाधिराजाय महाराजाय तन्नो यज्ञनन्ति प्रचोदयात्। ओम शीतला माताय च विद्महे दत्तेश्वरी माताय च धीमहि। ओम यज्ञेनाधिराजाय महाराजाय तन्नो यज्ञनन्ति प्रचोदयात्। ओम नमो नारायणाभ्यो नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय गोविन्दाय नमो नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सौरेश्वरं विश्वाधारं गगनसरेशं मेघवर्णं शुभाङ्गनां लक्ष्मीकान्तमकमलनयनं योगविदो योगनमः वन्दे विष्णो वैभवहारं नमः। ओम उत्तरे च दक्षिणे च पूर्वे च पश्चिमे च चतुर्दिशाभ्यो नमः। ओम आकाश देवताभ्यो नमः पताल देवताभ्यो नमः पृथ्वी देवताभ्यो नमः सूर्य देवताभ्यो नमः चन्द्रमा देवताभ्यो नमः। ओम यशोभैन्मतिश्यान्विताधमं 10 दिक्पालाभ्यो नमः पंचलोकाभ्यो नमः षोडशमातृकाभ्यो नमः 64 योगिनीभ्यो नमः श्री गणेशाभ्यो नमः नवग्रहादेवाभ्यो नमः अखण्ड ज्योताभ्यो नमः तस्यान्वितार्थं योगं योगेश्वर माल्यकाणि महकाणि पूजाय तत्ते पुष्पानितां तस्यान्वितार्थं। और निवेदन करना कि जितने भी देवी देवता अपने अपने यथा स्थान से आए थे सभी अपने अपने यथा स्थान चले जाना और गीता
माता और बांके बिहारी बस रहना, ऐसे करके अर्जी विनती करना। और हनुमत लल्ला महाराज जी हमारे गांव में रह करके सबकी रक्षा करना, ऐसे करके अर्जी विनती करना है। और बाकी जितने भी देवी देवता है सबको विदाई देना है। बांके बिहारी और गीता बस रुकेंगे और हनुमत लल्ला महाराज चलिए। ओम ओम शीतला माता भीड़मा, दुर्गेश्वरी माता भीड़मा, लंगुरवा देवा भीड़मा, ग्राम समस्त देवी देवता भीड़मा, कुल देवता भीड़मा, इष्ट देवता भीड़मा, दैति समकोटि देवी देवता भ्यो नमः। ओम नमो नारायणाय तस्यानुग्रहं माल्यकाणि महताणि पूजाय ते पुष्पाणि संकल्पम समर्पयामि। छोड़ दीजिए। समर्पण करते हैं प्यार से, ठीक है ना? फिर आप लोग पैर में सो किसी को हाथ देने ठीक हो प्यार से साथ में करके जो जो किया चाहो फूल पकड़ जाएंगे, दूर से न देखे। और कृपया करके आइए सब तक आरती प्रसाद वितरण करेंगे। और हमारे उतना समय दीदी बोल रहे थे तो आइए आप लोगों के लिए भी एक प्यारा सा भजन मैं रखा हूँ। लेकिन इतना समय करुण रस का विरह कथा चल रहा था तो नृत्य करते नहीं बनते, तो हम लोग भी इस चीज को ख्याल करके अंदर का भजन डालने का प्रयास नहीं करते, उनके लिए मैं खेद क्षमा चाहता हूँ। आइए कृष्ण और राधा भैया दोनों नृत्य करेंगे, साथ में आप लोग ताली, जिसको नृत्य करना होगा वो भी नृत्य कर सकते हैं। आइए दो भजन चलेगा और सभी आरती प्रसाद पा करके, है ना? और डॉक्टर भैया, छवि भैया, गंगू भैया, आप लोग ध्यान देंगे जिस रथ में बैठे हैं। अच्छा पैदल, ठीक है, सबको पैदल चलना है। तो बाजा वाले भाइयों को भी गेट पर बस महाराज जी को छुपवा और महाराज जी सवेरे 12 बजे से बैठे हुए हैं। तो परीक्षित भैया से निवेदन, आप या डॉक्टर भैया से निवेदन, महाराज जी को थोड़ा सा चाय का पी करके आएंगे, फिर इधर तैयारी करके रहेंगे। थोड़ा से 2 कदम 2 फीट पीछे हट जाए, तत्पश्चात आप लोग नृत्य करेंगे। आइए, कल तो विदाई का मेला रहेगा ना। तेरे मुरली में जादू है, मैं नाचूं तू नचा।
कन्हाई पानी का करके बहार यमुना की लहर मिलती कमल से होता है मौसम सुहार घर से मैं आई कृष्णा कन्हाई पानी का करके बहार यमुना की लहर मिलती कमल से होता है मौसम सुहार तेरी धुनी बजेगी तेरी बंसी बजेगी तेरी धुनी बजेगी बंसी बजेगी चाहे पाँव में पड़ जाए छाला वाली मुरली बजा तेरी मुरली में जादू है मैं नाचूं तू नचा मैं नाचूं तू नचा अंबर को छूए ऐसे के ढोसा बन के नगनिया मैं बन जाऊं प्रिय ठुमका लगा तन मन छूए अंबर को छूए ऐसे के ढोसा बन के नगनिया मैं बन जाऊं प्रिय ठुमका लगा देखो कोयल गाए पपी हागुन गाए देखो कोयल तेरे मुरली बुलाती है मैं नाचूं तू नचा मैं नाचूं तू नचा मैं नाचूं तू नचा मैं नाचूं तू नचा मुरली वाले मुरली बजा तेरी मुरली में जादू है मैं नाचूं तू नचा एक बार दोनों के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए ठीक बहुत अच्छा जो आप लोगों ने सम्मान किया मैं तो सबको नृत्य करेंगे करके सोचा था लेकिन आप लोग इन लोगों का नृत्य देखने के लिए बैठ गए तो आइए एक और क्योंकि आज हमारे भागवत भगवान का शोभा यात्रा है तो सादर राम जी का एक भजन वो सर पे मुकुट सजे मुख पे उजाला मुख पे उजाला हाथ धनुष गले पुष्पमाला गले में पुष्पमाला हम दास इनके ये सब के स्वामी अनजान हमें अंतरे आवे सिर झुकाओ राम गुण गाओ बोलो जय विष्णु के अवतार राम जी के निकले सवारी राम जी के लीला निहारे राम जी के निकले सवारी राम जी के लीला निहारे राम जी के निकले सवारी राम जी के लीला है न्यारे न्यारे
धीरे चलाओ ओ रखवाले, तोहे खबर क्या ओ भोले भाले, तोहे खबर क्या ओ भोले भाले, तोहे खबर क्या ओ भोले भाले। एक बार देखे ना भरेगा, 100 बार देखो फिर भी करेगा, 100 बार देखो फिर भी करेगा, 100 बार देखो फिर भी करेगा। व्याकुल पड़े हैं कब से खड़े हैं, हम व्याकुल पड़े हैं कब से खड़े हैं, दर्शन के जाए तब नाना। राम जी के निकले सवारी, राम जी के लीला है न्यारे न्यारे, राम जी के निकले सवारी, राम जी के लीला है न्यारे न्यारे। बोलो श्यामती रामचंद्र की। चौदह बरस का वनवास पाया, माता पिता का वचन निभाया, माता पिता का वचन निभाया, माता पिता का वचन निभाया। धोखे से डर ली रावण ने सीता, रावण को मारा लंका को जीता, रावण को मारा लंका को जीता, रावण को मारा लंका को जीता। सत्य आए, सत्य आए, सत्य आए, सत्य आए, जब यज्ञ को दिया तेरो बुलाए, राम के लिए सवारी, राम जी के लीला है न्यारे न्यारे, राम जी के लिए सवारी, राम जी के लीला है न्यारे। एक तरफ लक्ष्मण, एक तरफ सीता, एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, बीच में जगत के पालनहार राम जी के लिए सवारी, राम जी के लीला है न्यारे न्यारे, राम जी के लिए सवारी, राम जी के लीला है न्यारे न्यारे, राम जी के लिए सवारी, राम जी के लीला है न्यारे न्यारे, राम जी के लिए सवारी, राम जी के लीला है न्यारे न्यारे, राम जी के लिए सवारी, राम जी के लीला है न्यारे। बोलो श्यामती रामचंद्र की। बंद करे संगीत कि और एक नहीं, क्योंकि हम लोग ना बंद कर देंगे बाद में आप लोग कोसेंगे, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। तो आइए आइए भजन को चलते हैं। डोंगरी ऊपर विराजे वो मोरदाई नाम धरे खल्लारी। अच्छा हाँ ठीक है, होली भी गीत जोड़ेंगे इसमें, तो आइए। नहीं ऐसे तो आप ठीक बोल रहे हैं, भोलेनाथ का भी चलेगा और जितने भी भगवान हैं सबको जोड़ देंगे, है ना? ठीक है, एक ही गीत गाकर कल तो और है ना? अभी रात है तो कल दिन होगा, है ना? भगवान ने चाहा तो फिर कल मुलाकात होगा। तो आइए अंतिम गीत की ओर चलते हैं। तो जिसको नित्य करना है नित्य कर सकते हैं, अंतिम भजन है। और सादा जो नित्य नहीं करेंगे वो दोनों हाथों का ताली से सेवा करेंगे, ठीक है? करेंगे ना? ठीक ठीक। ये डोंगरी पर विराजे वो मोरदाई नाम हराए खल्लारे। ऊपर विराजे वो मोरदाई नाम
मेरा वो मुरनाई का मंगरावे करुणाई ये डोंगरी ऊपर मेरा वो मुरनाई नाम कराए करुणाई हे डोंगरी ऊपर मेरा वो मुरनाई का मंगरावे करुणाई दर्शन कर हमें जमुनर नारी ओ जमुनर नारी ये तही आदि को भवानी मुरनाई नाम कराए ये डोंगरी ऊपर मेरा वो मुरनाई नाम कराए करुणाई ये डोंगरी ऊपर मेरा वो मुरनाई नाम कराए करुणाई आदि को भवानी मुरनाई नाम हे डोंगरी ऊपर मेरा वो मुरनाई नाम कराए करुणाई छोटे लेकर दाई झटकर के तू जाओ झटकर के तू जा छोटे लेकर दाई झटकर के तू जाओ झटकर के तू जा दर्शन करा के जमुनर नारी दर्शन करा के जमुनर नारी वो जमुनर नारी ये मुख मुरली बजा अरे छोटे से श्याम कन्हैया मुरली बजा मुरली बजा 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 छोटे से श्याम कन्हैया अरे छोटे से श्याम कन्हैया हो कांत श्याम कन्हैया छोटे से श्याम कन्हैया छोटे से श्याम कन्हैया अरे छोटे से श्याम कन्हैया हो कांत श्याम कन्हैया छोटे से श्याम कन्हैया हो कांत श्याम कन्हैया मुखा मुरली बजा मुखा मुरली बजा छोटे से श्याम कन्हैया मुखा मुरली बजा छोटे से श्याम कन्हैया छोटे
आजा बाबा मोरे आजा छोटे से सावन आया बाबा मोरे बजा बाबा मोरे बजा छोटे से सावन आया बाबा मोरे बजा बाबा मोरे बजा छोटे से सावन आया बाबा मोरे बजा बाबा मोरे बजा छोटे से सावन आया बाबा मोरे बजा बाबा मोरे बजा छोटे से सावन आया। होरी हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। ये जो अंतिम भजन हम लोग गाए हैं वो आप लोगों के लिए बोनस था। अब महाराज जी आएंगे, फिर सभी बाजा गाजा के साथ शोभा यात्रा में सम्मिलित होंगे और संगीत यही विराम करते हैं। ठीक है, कल आप लोग 10 बजे और आएंगे। गुरुआ के कचरा आप थोड़ा खाई उजत हसमुकरा बोलो गुरु घासीदास बाबा की जय। हम सबका सम्मान करते हैं, बस अब यही संगीत विराम हो। ठीक है, कल और रहेंगे 4 घंटा।